बहुत समय पहले भारत में विजयगढ़ नाम का एक बहुत अमीर और बड़ा राज्य था। वहां का राजा कल्याण सिंह बहुत ताकतवर था। उसके पास बहुत बड़ी सेना और बेहिसाब खजाना था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था। वहां खेती और व्यापार बहुत अच्छा चलता था। राजा कल्याण सिंह देखने में सुंदर और बहुत मजबूत था। वह लड़ाई में इतना माहिर था कि आज तक कोई उसे हरा नहीं पाया था। उसकी ताकत और रौबदार आवाज से आसपास के सभी राजा डरते थे। लेकिन कहते हैं कि जब इंसान के पास सब कुछ आ जाता है तो उसका विवेक मर जाता है। राजा कल्याण सिंह के मन में एक बहुत बड़ी बुराई घर कर गई थी, और वह बुराई थी अहंकार। अपनी अपार शक्ति, अपनी अकूत संपत्ति और अपनी सुंदरता पर उसे इतना घमंड हो गया था कि वह खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। वह सोचता था कि इस पूरी दुनिया में उससे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। उसे लगता था कि वह जो चाहे वह कर सकता है और किसी का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। राजा अपनी प्रजा को अपनी संतान नहीं बल्कि अपना दास समझता था। वह प्रजा से बहुत भारी कर वसूलता था। गरीब किसान जो दिन रात मेहनत करके फसल उगाते थे, उन्हें अपनी फसल का आधा हिस्सा राजा को देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अगर कोई किसान किसी कारणवश समय पर कर नहीं दे पाता तो राजा के क्रूर सैनिक उसे बुरी तरह पीटते थे। कई बार तो लोगों की जमीनें छीन ली जाती थीं और कई बार बूढ़े मां बाप को भी जेल की काल कोठरी में डाल दिया जाता था। राजा के अत्याचारों से प्रजा त्राही त्राही कर रही थी, लेकिन राजा के डर से कोई कुछ नहीं बोलता था। राजा कल्याण सिंह को शिकार खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वह सामान्य शिकार नहीं खेलता था। वह निर्दोष और बेजुबान जानवरों को मारने में एक पिशाच की तरह मजा लेता था। हिरण जो नदी के किनारे शांति से पानी पी रहे होते, उन पर वह छिपकर तीर चलाता था। चिड़ियां जो अपने घोंसले में अपने नन्हे बच्चों को खाना खिला रही होती, उन्हें वह मार गिराता था। कभी कभी तो वह जंगल में आग लगवा देता था और फिर आग से जान बचाकर भागते हुए जानवरों को मारने में उसे आनंद आता था। उसके दरबार में कई मंत्री थे जो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन वे सब राजा के गुस्से से डरे हुए रहते थे। कोई भी राजा को गलत काम करने से नहीं रोक सकता था। अगर कोई मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता तो राजा बहुत क्रोधित हो जाता था। एक बार एक बूढ़े और अनुभवी मंत्री ने राजा को समझाने की कोशिश की थी। उसने हाथ जोड़कर कहा था कि महाराज, प्रजा बहुत परेशान है और कर की दर कम कर दीजिए। राजा इतना गुस्सा हुआ कि उसने उस बूढ़े मंत्री को तुरंत जेल में डलवा दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त करवा ली। उसके बाद से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजा को कुछ कहे या उसे सही रास्ता दिखाए। राजा की 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी का नाम मृगनयनी था। वह बहुत सुंदर थी और राजा उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन रानी मृगनयनी के मन में राजा के लिए प्रेम से ज्यादा डर था। वह राजा के क्रूर व्यवहार और अत्याचारों से बहुत दुखी रहती थी। वह रोज अपने कक्ष में भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान राजा को सही रास्ता दिखाएं और उन्हें सद्बुद्धि दें। दूसरी रानी का नाम रूपवती था। वह भी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव राजा जैसा ही था। वह भी घमंडी और क्रूर थी। वह भी महल के नौकरों और दासियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। राजा और रानी रूपवती दोनों मिलकर मौज मस्ती करते रहते थे और प्रजा के दुख दर्द से उन्हें कोई मतलब नहीं था। तीसरी रानी सबसे छोटी थी और उसका नाम सुलोचना था। वह बहुत सीधी सादी और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लगी रहती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा करती और गरीबों को छुप छुप कर खाना और कपड़े देती थी। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह रानी सुलोचना से बहुत कम बात करता था और अक्सर उसका मजाक उड़ाता था। अब हम राजा के पापों की ओर बढ़ते हैं, जो अंततः उसके विनाश का कारण बने। एक दिन की बात है, राजा कल्याण सिंह अपने विशाल महल की छत पर टहल रहा था। उसे ऊंचाई से अपने राज्य को देखना अच्छा लगता था। दूर दूर तक उसका ही राज्य फैला हुआ था। वह सोच रहा था कि यह सब कुछ उसी का है। इतना बड़ा राज्य, इतनी प्रजा, सब उसके अधीन है। तभी उसने नीचे महल के मुख्य द्वार पर एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। वह बूढ़ा आदमी बहुत गरीब और लाचार दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह एक सूखी हुई लाठी के सहारे मुश्किल से चल रहा था। उसके पीछे एक छोटी सी बच्ची थी, जो उसकी पोती बच्ची भी बहुत कमजोर दिख रही थी। दोनों महल के बाहर खड़े होकर कुछ मांग रहे थे। राजा ने अपने सैनिक को बुलाया
और पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है और यह क्या चाहता है। सैनिक ने जवाब दिया कि महाराज, यह एक किसान है, इसका नाम धनराम है। पिछले साल इसकी फसल खराब हो गई थी, फिर भी हमने इससे पूरा कर वसूल किया था। इसके पास अब कुछ नहीं बचा है। यह आपसे कुछ मदद मांगने आया है। यह कहता है कि इसकी पोती बहुत बीमार है और इसे दवाई के लिए पैसे चाहिए। राजा ने हंसते हुए कहा कि मैं क्यों मदद करूं? उसने अपनी फसल की रक्षा क्यों नहीं की? यह उसकी गलती है, मेरा क्या काम है? भगा दो इसे यहां से। सैनिक नीचे गया और उसने बूढ़े धनराम से कहा कि महाराज ने मना कर दिया है, तुम यहां से चले जाओ। बूढ़े धनराम की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन मेरी पोती बहुत बीमार है, अगर उसे दवाई नहीं मिली तो वह मर जाएगी। कृपया महाराज से फिर से प्रार्थना करो। सैनिक ऊपर गया और राजा से फिर कहा। राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि इसे समझ नहीं आता क्या? मैंने मना कर दिया, अब जल्दी से भगाओ इसे, और हां, इसे कुछ सजा भी दो ताकि फिर से कोई यहां भीख मांगने न आए। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने बूढ़े धनराम को पकड़ा और उसे बुरी तरह पीटा। छोटी बच्ची रोने लगी। वह चिल्ला रही थी कि मेरे दादाजी को मत मारो, मेरे दादाजी को मत मारो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। बूढ़े धनराम को इतना पीटा गया कि वह जमीन पर गिर गया। उसके शरीर से खून बह रहा था। फिर सैनिकों ने उसे और उसकी पोती को महल से दूर फेंक दिया। धनराम बहुत दर्द में था। वह उठ भी नहीं पा रहा था। उसकी पोती उसके पास बैठकर रो रही थी। राजा कल्याण सिंह ने यह सब ऊपर से देखा, लेकिन उसके मन में कोई दया नहीं आई। वह वापस अपने महल में चला गया। उसने अच्छा खाना खाया और आराम किया। उसे बूढ़े धनराम की कोई चिंता नहीं थी। उस रात बूढ़े धनराम और उसकी पोती सड़क पर ही रहे। ठंड बहुत थी। बूढ़ा धनराम बुरी तरह घायल था और उसकी पोती बीमार थी। दोनों ठंड और भूख से कांप रहे थे। सुबह होने तक बूढ़े धनराम ने अपनी आखिरी सांस ली। उसकी पोती उसके मृत शरीर से चिपकी रोती रही। लोगों ने जब यह देखा तो सब बहुत दुखी हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के खिलाफ कुछ कहे। लोगों ने धनराम का अंतिम संस्कार किया और उसकी पोती को एक गरीब औरत ने अपने घर में रख लिया। लेकिन आकाश में बैठे देवता सब देख रहे थे। चित्रगुप्त ने अपनी किताब में लिख दिया कि राजा कल्याण सिंह एक निर्दोष बूढ़े की मौत का कारण बना है। उसने दया नहीं दिखाई और उसने एक मासूम बच्ची को अनाथ कर दिया। कुछ महीने बीत गए। राजा को धनराम की बात याद भी नहीं रही। वह अपनी मौज मस्ती में लगा रहा। एक दिन राजा ने एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। उसने घोषणा करवाई कि पूरे राज्य में उसके जन्मदिन का जश्न मनाया जाएगा। 7 दिन तक उत्सव चलेगा। हर घर को सजाया जाएगा और हर व्यक्ति को खुशी मनानी होगी। लेकिन इस उत्सव के लिए राजा ने प्रजा पर एक नया कर लगा दिया। उसने कहा कि हर परिवार को 100 रुपए देने होंगे। गरीब लोगों के लिए यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन राजा की आज्ञा थी तो सबको देना पड़ा। लोगों ने अपने बर्तन बेचे, अपने गहने बेचे, कुछ ने तो अपना अनाज भी बेच दिया। किसी तरह पैसे जुटाकर सबने कर दिया। उत्सव बहुत भव्य था। महल में हर रोज नाच गाना होता था। दूर दूर से नर्तकियां बुलाई गई थीं। शराब की नदियां बहाई गई थीं। खाने के पकवानों के ढेर लगे रहते थे। राजा और उसके दोस्त रात रात भर मौज करते थे। लेकिन प्रजा में हाहाकार मच गया था। इतना पैसा देने के बाद लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं बचा था। कई घरों में भूख से बच्चे रो रहे थे और बूढ़े मां बाप तड़प रहे थे। एक गरीब विधवा थी। उसका नाम लक्ष्मी था। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसका पति 1 साल पहले बीमारी से मर गया था। वह मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। जब उससे कर मांगा गया तो उसके पास कुछ नहीं था। उसने बहुत गिड़गिड़ाई कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। सैनिकों ने उसके घर में जो थोड़ा बहुत अनाज था सब ले लिया। उसके पास जो एक पुराना बर्तन था वह भी ले गए। अब उस विधवा और उसके बच्चों के पास कुछ नहीं बचा। वे भूखे सो गए। दूसरे दिन विधवा अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने निकली। उसने कई घरों में मदद मांगी, लेकिन सब खुद परेशान थे। किसी ने मदद नहीं की। शाम होने तक उसे कुछ नहीं मिला। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। रात में उसने सोचा कि वह महल जाकर राजा से गुहार लगाएगी। शायद राजा का दिल पिघल जाए। वह अपने दोनों बच्चों को लेकर महल पहुंची। महल के बाहर पहरेदार खड़े थे।
उसने पहरेदारों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपया मुझे अंदर जाने दो। पहरेदारों ने हंसकर कहा कि महाराज तुमसे नहीं मिलेंगे, वे अभी नाच देख रहे हैं, तुम यहां से चली जाओ। विधवा लक्ष्मी रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा कि कृपया मुझे एक बार अंदर जाने दो, मैं महाराज के पैर पकड़ लूंगी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन पहरेदारों ने उसे धक्का देकर भगा दिया। विधवा अपने बच्चों के साथ महल की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसके बच्चे रो रहे थे। छोटा कह रहा था कि मां, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। मां के पास देने के लिए कुछ नहीं था। वह बस अपने बच्चों को गले लगाकर रो रही थी। रात बहुत ठंडी थी। ठंड और भूख से तीनों कांप रहे थे। उसी समय महल के अंदर राजा कल्याण सिंह मौज कर रहा था। उसके सामने नर्तकियां नाच रही थीं। उसके हाथ में शराब का प्याला था। वह हंस रहा था। उसे बाहर बैठी उस गरीब मां और उसके बच्चों की कोई खबर नहीं थी, और अगर होती भी तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुबह होने तक विधवा लक्ष्मी का छोटा बेटा मर गया। ठंड और भूख ने उसकी जान ले ली। मां पागल हो गई। वह अपने मृत बेटे को छाती से लगाकर रो रही थी। उसकी चीख पूरे महल में गूंज रही थी। राजा जब सुबह उठा तो उसने यह शोर सुना। उसने पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। सेवकों ने बताया कि एक विधवा का बच्चा मर गया है और वह रो रही है। राजा ने बस इतना कहा कि उसे यहां से हटाओ, मेरी नींद खराब हो रही है। सैनिकों ने विधवा को जबरदस्ती वहां से हटाया। उस मृत बच्चे को भी उठाकर दूर फेंक दिया। चित्रगुप्त ने फिर अपनी किताब में लिख दिया कि राजा कल्याण सिंह ने अपने उत्सव के लिए गरीबों को लूटा, एक निर्दोष बच्चे की मौत का कारण बना और एक मां का दिल तोड़ दिया। राजा के राज्य में एक संत रहते थे। उनका नाम स्वामी तपोधन था। वे बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया था। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे एक छोटे से आश्रम में रहते थे। वहां गरीब लोग आते थे और स्वामी जी उन्हें खाना देते थे। वे बीमारों की सेवा करते थे और वे लोगों को धर्म का रास्ता बताते थे। स्वामी तपोधन ने राजा कल्याण सिंह के बारे में बहुत कुछ सुना था। उन्होंने सुना था कि राजा बहुत क्रूर है। वह प्रजा को सताता है। वह अपने को भगवान से बड़ा समझता है। स्वामी जी को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि उन्हें राजा को समझाना चाहिए। एक दिन स्वामी तपोधन राजा के महल पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों से कहा कि वे राजा से मिलना चाहते हैं। पहरेदारों ने जाकर राजा को बताया। राजा ने सोचा कि यह कोई साधारण संत नहीं है। बहुत लोग इनका सम्मान करते हैं। अगर मैंने इनसे मिलने से मना कर दिया तो लोग गलत सोचेंगे। इसलिए राजा ने स्वामी जी को अंदर बुलवाया। स्वामी तपोधन राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा को प्रणाम नहीं किया। वे सीधे राजा की तरफ देखते हुए खड़े हो गए। राजा को यह बात बुरी लगी। उसने सोचा कि यह संत मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। राजा ने पूछा कि स्वामी जी, आप यहां क्यों आए हैं? आपको कुछ चाहिए? स्वामी तपोधन ने धीरे से कहा कि महाराज, मैं आपको कुछ समझाने आया हूं। मैंने सुना है कि आप अपनी प्रजा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। आप गरीबों को सताते हैं। आप निर्दोषों को दंड देते हैं। यह सब गलत है। एक राजा का धर्म होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे, लेकिन आप तो खुद ही प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उपदेश देने की? मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं वह करूं। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? स्वामी तपोधन ने शांत स्वर में कहा कि महाराज, मैं आपका भला चाहता हूं। आप जो कर रहे हैं वह पाप है और हर पाप का फल मिलता है। आज नहीं तो कल आपको अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। भगवान सब देख रहे हैं। चित्रगुप्त सब लिख रहे हैं। राजा हंसने लगा। उसने कहा कि भगवान और चित्रगुप्त, यह सब कहानियां हैं। असलियत में कोई भगवान नहीं है। यह दुनिया में सिर्फ ताकत का खेल है। जिसके पास ताकत है वही राज करता है। मेरे पास ताकत है, इसलिए मैं राज कर रहा हूं। स्वामी तपोधन ने गंभीर होकर कहा कि महाराज, आप गलत सोच रहे हैं। भगवान हैं और वे न्याय करते हैं। आप अपनी ताकत पर इतना मत इतराइए। ताकत हमेशा नहीं रहती। एक दिन आपकी यह ताकत भी खत्म हो जाएगी। उस दिन आपको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। राजा और भी गुस्सा हो गया।
उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बूढ़े को यहां से बाहर निकालो और हां, इसे सजा दो ताकि फिर से कोई मुझे उपदेश देने ना आए। सैनिक स्वामी तपोधन को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन स्वामी जी ने अपना हाथ उठाया और कहा कि रुको, मैं खुद चला जाऊंगा। फिर उन्होंने राजा की तरफ देखा और कहा कि महाराज, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, सुधर जाइए, अपने पापों से पीछे हट जाइए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। आपका पतन निश्चित है और वह पतन बहुत भयानक होगा। यह कहकर स्वामी तपोधन चले गए। राजा कल्याण सिंह ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह बूढ़ा पागल है। वह अपनी मौज मस्ती में लग गया। लेकिन स्वामी तपोधन के मन में राजा के लिए करुणा थी। वे जानते थे कि राजा बहुत बड़े खतरे में है। उन्होंने उस रात भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि हे भगवान, राजा कल्याण सिंह अज्ञानता में डूबा हुआ है, उसे सही रास्ता दिखाओ, उसे समझ दो कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। राजा कल्याण सिंह का घमंड दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगता था कि वह सचमुच इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान है। एक दिन उसने अपने दरबार में घोषणा की कि मैं अब केवल राजा नहीं हूं, मैं एक देवता हूं। अब से सब लोग मुझे भगवान मानेंगे और मेरी पूजा करेंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब लोग डर गए। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। राजा ने आदेश दिया कि राज्य के हर मंदिर में उसकी मूर्ति लगाई जाए और लोग पहले उसकी पूजा करें, फिर भगवान की। यह सुनकर पुजारी बहुत परेशान हो गए, लेकिन राजा की आज्ञा थी तो उन्हें माननी पड़ी। राज्य के सभी मंदिरों में राजा की मूर्तियां लगा दी गईं। लोगों को कहा गया कि वे पहले राजा की मूर्ति को प्रणाम करें। लोग बहुत दुखी थे। उन्हें यह सब करना पसंद नहीं था, लेकिन डर के मारे सब कर रहे थे। केवल कुछ लोग थे जिन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया। राज्य में एक बहुत पुराना और पवित्र मंदिर था। उस मंदिर में भगवान विष्णु की बहुत सुंदर मूर्ति थी। वहां के मुख्य पुजारी का नाम पंडित गोविंद था। वे बहुत धर्मपरायण व्यक्ति थे। जब उनसे कहा गया कि वे राजा की मूर्ति मंदिर में लगाएं, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। पंडित गोविंद ने कहा कि यह मंदिर भगवान विष्णु का है। यहां किसी मनुष्य की मूर्ति नहीं लग सकती, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। मैं यह काम नहीं करूंगा। जब राजा को यह बात पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा। सैनिकों ने पंडित गोविंद को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा कि तुमने मेरी मूर्ति मंदिर में लगाने से क्यों मना किया। पंडित गोविंद ने साहस के साथ कहा कि महाराज, मंदिर भगवान का घर है, वहां केवल भगवान की ही पूजा हो सकती है। आप एक मनुष्य हैं, आप भगवान नहीं हैं, यह पाप है। राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे भगवान नहीं मानते तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पुजारी को 100 कोड़े लगाओ और इसे मंदिर से बाहर निकाल दो। सैनिकों ने पंडित गोविंद को बुरी तरह पीटा। बूढ़े पुजारी का पूरा शरीर घावों से भर गया। फिर उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया। राजा ने एक नया पुजारी नियुक्त किया जो उसकी हर बात मानता था। उस मंदिर में राजा की एक बड़ी मूर्ति लगा दी गई। पंडित गोविंद बेघर हो गए। उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे एक पेड़ के नीचे रहने लगे। उनका शरीर घावों से भरा था। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। वे रोज भगवान विष्णु का नाम लेते रहे। कुछ दिन बाद पंडित गोविंद की मृत्यु हो गई, लेकिन मरते समय भी उनके होठों पर भगवान का नाम था। उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा कि हे भगवान, राजा को क्षमा करना, वह नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। चित्रगुप्त ने फिर लिखा कि राजा कल्याण सिंह ने भगवान का अपमान किया। उसने खुद को भगवान घोषित किया। उसने एक धर्मपरायण पुजारी की हत्या का कारण बना। राजा ने यहीं नहीं रुका। उसका अगला कदम और भी खतरनाक था। उसने घोषणा की कि अब से राज्य में किसी भी मंदिर में भगवान की पूजा नहीं होगी, केवल राजा की पूजा होगी। जो कोई भी गुप्त रूप से भगवान की पूजा करता पाया गया, उसे सजा दी जाएगी। यह सुनकर पूरे राज्य में दुख की लहर दौड़ गई। लोग रोने लगे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था। राजा की शक्ति बहुत अधिक थी। रानी मृगनयनी और रानी सुलोचना बहुत दुखी थीं। उन्होंने राजा को समझाने की कोशिश की। रानी मृगनयनी ने कहा कि महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? भगवान का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। कृपया यह आदेश वापस ले लीजिए। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा कि तुम औरतें क्या जानो,
तुम चुप रहो और अपने काम से काम रखो। रानी सुलोचना ने भी हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं, भगवान को न भूलिए, वे सब देख रहे हैं, उनका न्याय अटल है। राजा को यह सब सुनकर गुस्सा आया। उसने रानी सुलोचना को डांटा और कहा कि अगर तुमने फिर से ऐसी बात की तो मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगा। रानी सुलोचना चुप हो गईं, लेकिन उनके मन में राजा के लिए बहुत दुख था। वे रोज रात को छुपकर भगवान से प्रार्थना करती। वे कहती कि हे भगवान, मेरे पति को माफ कर दीजिए, उन्हें समझ दीजिए। राजा की क्रूरता बढ़ती जा रही थी। एक दिन एक बूढ़ी औरत को पकड़ा गया। वह अपने घर में छुपकर भगवान की पूजा कर रही थी। किसी ने राजा के सैनिकों को खबर कर दी। सैनिक उस बूढ़ी औरत को पकड़कर राजा के सामने ले आए। राजा ने पूछा कि तुम मेरे आदेश के खिलाफ भगवान की पूजा कर रही थी। बूढ़ी औरत ने डरते हुए कहा कि महाराज, मैं बूढ़ी हूं, मैंने अपना पूरा जीवन भगवान की भक्ति में बिताया है, मुझसे भगवान की पूजा छोड़ना संभव नहीं है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा कि नहीं, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है, तुम्हें सजा मिलेगी। उसने आदेश दिया कि उस बूढ़ी औरत को गर्म तेल में डुबोया जाए। दरबार में सब लोग सन्न रह गए। यह इतनी क्रूर सजा थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सैनिकों ने उस बूढ़ी औरत को ले गए। उसकी चीखें पूरे महल में गूंजती रहीं। लेकिन अंतिम समय में एक अजीब बात हुई। जैसे ही उस बूढ़ी औरत को गर्म तेल में डुबोया जाने वाला था, अचानक आसमान में बिजली चमकी। एक जोर की गर्जना हुई। बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। सैनिक डर गए। उन्होंने सोचा कि यह भगवान का संकेत है। उन्होंने उस औरत को छोड़ दिया। जब राजा को यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन तब तक बूढ़ी औरत को किसी ने छुपा दिया था। राजा उसे नहीं पकड़ सका। यह घटना राज्य में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहने लगे कि भगवान नाराज हो रहे हैं, राजा जो कर रहा है वह गलत है। लेकिन राजा ने इन सब बातों को अनसुना कर दिया। राजा कल्याण सिंह की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसके राज्य में एक सुनार रहता था। उसका नाम मोहन था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह अपने काम में बहुत कुशल था। वह सुंदर गहने बनाता था। लोग उसके बनाए गहने खरीदते थे। मोहन की एक पत्नी थी और एक 8 साल का बेटा था। बेटे का नाम अर्जुन था। वह बहुत प्यारा और मासूम बच्चा था। एक दिन राजा को एक बहुत सुंदर हार बनवाना था। उसने मोहन को बुलवाया और कहा कि मैं तुमसे एक हार बनवाना चाहता हूं। यह हार सोने और हीरों का होना चाहिए। यह इतना सुंदर होना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई और हार ना हो। मोहन ने कहा कि जी महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर हार बनाऊंगा। राजा ने उसे बहुत सारा सोना और कई हीरे दिए। मोहन उन्हें लेकर चला गया। मोहन ने पूरी मेहनत से उस हार को बनाया। उसने दिन रात काम किया। 1 महीने बाद हार तैयार हो गया। हार सचमुच बहुत सुंदर था। मोहन उसे लेकर राजा के पास गया। राजा ने जब हार देखा तो उसे बहुत पसंद आया। उसने कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया मोहन। लेकिन फिर राजा के मन में एक बुरा विचार आया। उसने सोचा कि अगर मैं मोहन को पैसे दूंगा तो यह बहुत महंगा पड़ेगा। क्यों ना मैं कोई बहाना बनाकर इसे बिना पैसे दिए ही भगा दूं। राजा ने हार को ध्यान से देखा और फिर गुस्से से बोला कि यह क्या है? यह हार तो खराब है, इसमें कुछ हीरे कम हैं। तुमने मेरे हीरे चुरा लिए हैं। मोहन चौंक गया। उसने कहा कि नहीं महाराज, मैंने कोई हीरे नहीं चुराए। सारे हीरे इस हार में लगे हैं, आप गिन सकते हैं। राजा ने कहा कि झूठ मत बोलो, मैं साफ देख रहा हूं कि कुछ हीरे कम हैं। तुम चोर हो, मैं तुम्हें सजा दूंगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि मोहन को जेल में डाल दिया जाए। मोहन रोने लगा। उसने कहा कि महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ईमानदार आदमी हूं, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। मोहन को जेल में डाल दिया गया। मोहन की पत्नी जब यह सुनी तो वह बहुत रोई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका बेटा अर्जुन पूछता रहा कि मां, पिताजी कहां हैं? मां ने उसे समझाया कि पिताजी थोड़े दिन बाद आएंगे। लेकिन दिन बीतते गए और मोहन वापस नहीं आया। मोहन की पत्नी को घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे। वह मजदूरी करने लगी, लेकिन इतना कमा नहीं पाती थी कि दोनों का पेट भर सके। छोटा अर्जुन अपने पिता को बहुत याद करता था। एक दिन उसने अपनी मां से कहा कि मां, मैं महाराज के पास जाऊंगा, मैं उनसे पिताजी को छोड़ने के लिए कहूंगा। मां ने मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह छुपकर महल की तरफ चला गया। वह एक छोटा बच्चा था
उसे नहीं पता था कि राजा कितना क्रूर है। अर्जुन महल के बाहर पहुंचा। उसने पहरेदारों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। पहरेदार हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुम छोटे बच्चे हो, महाराज तुमसे नहीं मिलेंगे, भाग जाओ यहां से। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह वहीं बैठ गया और कहने लगा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मुझे महाराज से मिलना है। उसकी आवाज राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने पूछा कि बाहर कौन शोर कर रहा है। जब उसे बताया गया कि एक छोटा बच्चा है जो उससे मिलना चाहता है, तो राजा ने उसे अंदर बुलवाया। छोटा अर्जुन राजा के सामने आया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मैं मोहन सुनार का बेटा हूं। आपने मेरे पिताजी को जेल में डाल दिया है, लेकिन मेरे पिताजी ने कोई चोरी नहीं की। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए। राजा ने बच्चे को देखा। एक पल के लिए उसके मन में थोड़ी दया आई, लेकिन फिर उसका अहंकार जाग गया। उसने सोचा कि अगर मैंने इस बच्चे की बात मान ली तो लोग सोचेंगे कि मैं कमजोर हूं। वे सोचेंगे कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं। राजा ने कड़क आवाज में कहा कि तुम्हारे पिता ने चोरी की है, वह अपराधी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। छोटा अर्जुन रोने लगा। उसने कहा कि नहीं महाराज, मेरे पिताजी ने कोई चोरी नहीं की, आप गलत समझ रहे हैं, कृपया उन्हें छोड़ दीजिए, मेरी मां बहुत रो रही है। राजा को यह सब सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा कि चुप रहो, तुम मुझे गलत बता रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बच्चे को यहां से निकालो और इसे सबक सिखाओ। सैनिक छोटे अर्जुन को पकड़कर बाहर ले गए। बच्चा रो रहा था और चिल्ला रहा था। सैनिकों ने उसे महल से दूर ले जाकर छोड़ दिया। लेकिन राजा का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने एक सैनिक को चुपचाप बुलाया और कहा कि उस बच्चे को जाने मत दो, उसने मेरा अपमान किया है, उसे सबक सिखाओ। सैनिक समझ गया। उसने रात को छोटे अर्जुन का पीछा किया। अर्जुन घर की तरफ जा रहा था। रास्ता अंधेरा था। सैनिक ने उसे पकड़ा और बुरी तरह पीटा। छोटा बच्चा चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। सैनिक ने उसे इतना पीटा कि बच्चा बेहोश हो गया। सुबह किसी ने उस बच्चे को सड़क पर पड़ा देखा। लोगों ने उसे उठाकर उसकी मां के पास ले गए। मां ने जब अपने बेटे को इस हालत में देखा तो वह पागल हो गई। वह रोते रोते उसे वैद्य के पास ले गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छोटा अर्जुन की मौत हो गई। मोहन की पत्नी का दिल टूट गया। उसने अपने पति को भी खो दिया था और अब अपने बेटे को भी। वह रोती रही। उसकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंजती रहीं। लोगों को पता था कि यह राजा का काम है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद मोहन को जेल में उसके बेटे की मौत की खबर मिली। मोहन पागल हो गया। वह चिल्लाया कि मेरा बेटा, मेरा मासूम बेटा। उसने अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। जेल के रखवालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मोहन नहीं रुका। उसी रात मोहन ने भी अपनी जान दे दी। चित्रगुप्त ने लिखा कि राजा कल्याण सिंह ने एक ईमानदार आदमी को झूठा इल्जाम लगाया। उसने एक मासूम बच्चे की हत्या करवाई। उसने एक परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। यह पाप बहुत भारी है। राजा कल्याण सिंह अपने पापों की गठरी पर गठरी बांधे जा रहा था, लेकिन उसे इसका कोई एहसास नहीं था। वह अपनी शक्ति और संपत्ति में इतना खोया हुआ था कि उसे कुछ और दिखाई नहीं देता था। राजा के महल के पास एक बहुत पुराना और पवित्र वृक्ष था। यह एक विशाल बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। इस पेड़ को पवित्र माना जाता था। लोग इसकी पूजा करते थे। गर्मी में यात्री इस पेड़ की छाया में आराम करते थे। पक्षी इस पर घोंसले बनाते थे। यह पेड़ जैसे जीवन का प्रतीक था। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह अपने महल को और बड़ा बनवाएगा। उसने अपने वास्तुकार को बुलाया और कहा कि मैं एक नया महल बनवाना चाहता हूं। यह महल इतना बड़ा होना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कोई और महल ना हो। वास्तुकार ने जमीन देखी और कहा कि महाराज, महल बनाने के लिए जगह तो है, लेकिन वह बरगद का पेड़ रास्ते में आ रहा है। अगर हम उस पेड़ को काट दें तो ज्यादा जगह मिल जाएगी। राजा ने बिना सोचे समझे कहा, तो काट दो उस पेड़ को, मुझे उस पेड़ से क्या लेना देना। जब प्रजा को यह बात पता चली तो सब परेशान हो गए। बूढ़े लोग राजा के पास गए और गिड़गिड़ाने लगे। एक बूढ़े ने कहा कि महाराज, वह पेड़ बहुत पुराना और पवित्र है, कृपया उसे मत कटवाइए। हम दूसरी जगह देख सकते हैं महल बनाने के लिए। लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा कि यह सिर्फ एक पेड़ है, मैं जो कहता हूं
वही होगा। उसने आदेश दिया कि अगले दिन से पेड़ काटने का काम शुरू हो जाएगा। उस रात पूरे गांव में दुख छा गया। लोग उस पेड़ के पास इकट्ठे हुए। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने पेड़ को गले लगाकर कहा कि हे वृक्ष देवता, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सके। अगले दिन सुबह राजा के सैनिक और मजदूर कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे। लोग उनसे गिड़गिड़ा रहे थे कि पेड़ को मत काटो, लेकिन सैनिकों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया। फिर उन्होंने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ी, ऐसा लगा जैसे धरती कांप गई। पेड़ से एक अजीब सी आवाज आई। लोगों को लगा जैसे पेड़ रो रहा है, लेकिन सैनिक रुके नहीं। वे पेड़ को काटते रहे। पूरे दिन काम चलता रहा। शाम तक वह विशाल पेड़ जमीन पर गिर गया। उसकी टहनियां टूट गई थीं, उसके पत्ते बिखर गए थे, पक्षियों के घोंसले नष्ट हो गए थे, कई पक्षी मर गए थे। यह दृश्य बहुत दुखद था। लोगों ने कहा कि राजा ने प्रकृति का अपमान किया है, अब प्रकृति अपना बदला लेगी। और ऐसा ही हुआ। पेड़ कटने के कुछ दिन बाद ही राज्य में एक भयानक तूफान आया। ऐसा तूफान पहले कभी नहीं आया था। तेज हवाएं चलीं, मूसलाधार बारिश हुई, पेड़ उखड़ गए, लोगों के घर टूट गए, फसलें बर्बाद हो गईं, नदियां उफान पर आ गईं, बाढ़ आ गई, कई गांव पानी में डूब गए। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जानवरों की मौत हो गई। यह तबाही कई दिनों तक चली। राजा का महल भी सुरक्षित नहीं था। महल की कई दीवारें गिर गईं, महल के बगीचे नष्ट हो गए। राजा बहुत डर गया था। उसने सोचा कि यह क्या हो रहा है, लेकिन उसने यह नहीं माना कि यह उसके पाप का फल है। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा है। जब तूफान थमा तो राज्य का हाल बहुत बुरा था। चारों तरफ तबाही थी। लोग भूखे मर रहे थे। उनके पास न घर था न खाना। लेकिन राजा ने उनकी मदद नहीं की। वह अपने महल की मरम्मत में लग गया। उसने फिर से लोगों से कर मांगना शुरू कर दिया। चित्रगुप्त ने लिखा कि राजा कल्याण सिंह ने प्रकृति का अपमान किया। उसने एक पवित्र वृक्ष को काटा। उसने लाखों जीवों को बेघर किया। तूफान के बाद राज्य में बहुत कष्ट था। लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था। राजा को चाहिए था कि वह अपने खजाने से लोगों की मदद करे, लेकिन राजा ने ऐसा नहीं किया। उसने तो उल्टा और भी ज्यादा कर वसूलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसे अपना नया महल बनाना है, इसके लिए पैसे चाहिए। प्रजा बहुत परेशान थी, लेकिन उन्हें राजा को कर देना ही पड़ा। कई लोगों ने अपने गहने बेच दिए, कई लोगों ने अपने जानवर बेच दिए। फिर भी कर की रकम पूरी नहीं हो रही थी। राजा की सबसे छोटी रानी सुलोचना यह सब देख रही थी। उसका दिल प्रजा के लिए रोता था। एक दिन उसने हिम्मत करके राजा से कहा कि महाराज, प्रजा बहुत परेशान है। तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। कृपया इस समय कर मत वसूलिए, या फिर अपने खजाने से लोगों की मदद कीजिए। राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने गुस्से से कहा कि तुम मुझे सिखाओगी कि मैं क्या करूं? तुम चुप रहो, यह राज्य का काम है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रानी सुलोचना ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा कि महाराज, मैं आपकी पत्नी हूं, आपका भला चाहती हूं। जो आप कर रहे हैं वह गलत है। प्रजा के आंसू व्यर्थ नहीं जाते, भगवान सब देख रहे हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा कि फिर भगवान की बात, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यह सब बकवास है, कोई भगवान नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, और तुम बार बार मुझे उपदेश दे रही हो। अब बस। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी सुलोचना को बंदी बना लो, इसे एक कमरे में बंद कर दो। जब तक यह अपनी गलती नहीं मानती तब तक इसे वहीं रखो। रानी सुलोचना को एक छोटे से अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। उसे खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था, पानी भी कम मिलता था। यह राजा की अपनी पत्नी थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी के साथ भी इतना बुरा व्यवहार किया। रानी सुलोचना बहुत दुखी थी, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह उस अंधेरे कमरे में बैठकर भगवान का नाम लेती रहती। वह प्रार्थना करती कि हे भगवान, मुझे शक्ति दो और मेरे पति को सही रास्ता दिखाओ। रानी मृगनयनी को जब यह बात पता चली तो वह भी बहुत दुखी हुई। उसने राजा से कहा कि महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? सुलोचना ने कोई गलती नहीं की, उसने तो सिर्फ आपका भला सोचा था, कृपया उसे छोड़ दीजिए। लेकिन राजा ने कहा कि नहीं, जब तक वह अपनी गलती नहीं मानती तब तक वह वहीं रहेगी। रानी सुलोचना को 1 महीने तक उस कमरे में रखा गया। उसका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया, वह बहुत कमजोर हो गई।
लेकिन फिर भी उसने अपनी बात नहीं बदली। उसने राजा से माफी नहीं मांगी क्योंकि उसे पता था कि उसने कोई गलती नहीं की थी। आखिरकार रानी मृगनयनी और कुछ मंत्रियों के दबाव में राजा ने रानी सुलोचना को छोड़ दिया। लेकिन राजा ने उससे कहा कि अगर तुमने फिर से मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें महल से निकाल दूंगा। रानी सुलोचना चुप रह गई। उसने जान लिया कि राजा को अब समझाना असंभव है। वह बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि भगवान राजा को सही रास्ता दिखाएं। चित्रगुप्त ने लिखा कि राजा कल्याण सिंह ने अपनी निर्दोष पत्नी को भी नहीं बख्शा। उसने अपनी रानी को कैद किया। उसने एक धर्मपरायण स्त्री को कष्ट दिया। राजा कल्याण सिंह का पड़ोसी एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का नाम मालवपुर था। मालवपुर का राजा बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति था। उसका नाम राजा भूपाल था। राजा भूपाल अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सब खुश थे। एक दिन राजा कल्याण सिंह के मन में लालच आया। उसने सोचा कि मालवपुर एक समृद्ध राज्य है। अगर मैं उसे जीत लूं तो मुझे और ज्यादा धन मिलेगा। मेरा राज्य और बड़ा हो जाएगा। राजा कल्याण सिंह ने राजा भूपाल के पास एक संदेश भेजा। संदेश में लिखा था कि तुम मुझे हर साल 10 लाख सोने के सिक्के दो, नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य पर हमला कर दूंगा। राजा भूपाल ने जवाब दिया कि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं आपको कोई कर नहीं दे सकता। हम दोनों स्वतंत्र राज्य हैं। यह सुनकर राजा कल्याण सिंह बहुत गुस्सा हुआ। उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। उसने कहा कि मैं मालवपुर को जीत कर रहूंगा। उसके मंत्रियों ने समझाया कि महाराज राजा भूपाल ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। उसके खिलाफ युद्ध करना अन्याय होगा। लेकिन राजा ने कहा कि मुझे परवाह नहीं, मैं जो कहता हूं वही होगा। राजा कल्याण सिंह ने अपनी विशाल सेना के साथ मालवपुर पर हमला कर दिया। राजा भूपाल की सेना छोटी थी। वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सकी। युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए। दोनों तरफ के सैनिक मारे गए, लेकिन राजा कल्याण सिंह को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह सिर्फ जीतना चाहता था। युद्ध के दौरान राजा कल्याण सिंह की सेना ने बहुत अत्याचार किए। उन्होंने गांवों को जला दिया, निर्दोष लोगों को मार डाला, औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा। यह एक भयानक नरसंहार था। राजा भूपाल लड़ते लड़ते मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद मालवपुर हार गया। राजा कल्याण सिंह ने मालवपुर पर कब्जा कर लिया। उसने वहां के खजाने को लूट लिया, वहां के लोगों को दास बना लिया। राजा कल्याण सिंह को लगा कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की है। उसने अपने राज्य में विजय उत्सव मनाया, लेकिन मालवपुर में हाहाकार मच गया था। हजारों लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। विधवाएं रो रही थीं, अनाथ बच्चे भटक रहे थे। एक बूढ़ी औरत जिसका बेटा युद्ध में मारा गया था, राजा कल्याण सिंह के सामने आई। उसने रोते हुए कहा कि तुमने मेरा बेटा छीन लिया, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। भगवान तुम्हें इसका दंड देगा। राजा ने उसे हंसते हुए कहा कि बूढ़ी औरत जा यहां से। तेरा बेटा कमजोर था इसलिए मर गया। यही इस दुनिया का नियम है, मजबूत जीतता है। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा कि हे भगवान, देखो इस राजा को, यह कितना क्रूर है। इसे न्याय दो, इसे इसके पापों की सजा दो। चित्रगुप्त ने लिखा कि राजा कल्याण सिंह ने अकारण युद्ध किया। उसने हजारों निर्दोष लोगों को मार डाला। उसने विधवाओं और अनाथों का सृजन किया। यह महापाप है। राजा के राज्य में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम पंडित विश्वनाथ था। वे वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन विद्या और धर्म के प्रचार प्रसार में बिताया था। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और उनके चरणों में शीश झुकाते थे। वे बहुत सरल जीवन जीते थे। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटी सी कुटिया थी जहां वे अपनी बेटी के साथ रहते थे। पंडित विश्वनाथ की एक बेटी थी जिसका नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी बहुत सुंदर और गुणवान थी। वह अपने पिता की सेवा करती थी और घर का सारा काम संभालती थी। वह भी अपने पिता की तरह बहुत धार्मिक थी। एक दिन राजा कल्याण सिंह शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकला। जंगल में घूमते घूमते वह उस रास्ते से गुजरा जहां पंडित विश्वनाथ की कुटिया थी। राजा ने वहां रुक्मिणी को देखा। वह पास के ही एक जल स्रोत से पानी भरने जा रही थी। राजा उसकी सुंदरता देखकर उस पर मोहित हो गया। उसके मन में वासना जाग उठी।
राजा ने अपने सेवक को भेजा और रुक्मिणी के बारे में पता लगाया। जब उसे पता चला कि वह पंडित विश्वनाथ की बेटी है, तो उसने तुरंत पंडित जी को अपने पास बुलवाया। पंडित विश्वनाथ राजा के सामने आए। राजा ने कहा कि पंडित जी, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है, वह बहुत सुंदर है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। तुम उसे मेरे महल भेज दो। पंडित विश्वनाथ यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी है। उसका विवाह कुछ ही महीनों में होना तय हुआ है। मैं उसे आपके पास नहीं भेज सकता। यह धर्म के विरुद्ध होगा। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं इस राज्य का राजा हूं। जो मैं चाहूं वह ले सकता हूं। तुम्हारी बेटी मेरी होगी। तुम उसे मेरे पास भेजो, वरना परिणाम बुरा होगा। पंडित विश्वनाथ ने दृढ़ता से कहा कि महाराज, यह धर्म के विरुद्ध है। मेरी बेटी की सगाई हो चुकी है। मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता और मैं अपनी बेटी को जबरदस्ती आपके पास नहीं भेज सकता। राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने चिल्लाकर कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को दिखाता हूं कि राजा का आदेश न मानने का क्या अंजाम होता है। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पंडित को पकड़ो और इसकी बेटी को जबरदस्ती उठाकर मेरे महल ले आओ। सैनिक पंडित विश्वनाथ को पकड़ने लगे। पंडित जी ने विरोध किया, लेकिन वे क्या कर सकते थे? वे तो एक बूढ़े और निहत्थे व्यक्ति थे। सैनिकों ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उन्हें मारना शुरू कर दिया। कुछ सैनिक रुक्मिणी को लेने उसके घर गए। रुक्मिणी डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। वह चीख रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पंडित विश्वनाथ अपनी बेटी को इस हालत में देख रहे थे। उनका दिल टूट गया। वे रो रहे थे। उन्होंने राजा से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं आपके पैर पड़ता हूं। वह एक मासूम लड़की है। लेकिन राजा ने हंसते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है पंडित जी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हें सजा भुगतनी होगी। रुक्मिणी को जबरदस्ती महल ले जाया जा रहा था। पंडित विश्वनाथ यह सब देख नहीं सके। उनके मन में इतना दुख और क्रोध भर गया कि उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और गरजते हुए कहा कि हे सर्वशक्तिमान भगवान, आज मैं एक पिता हूं जिसकी बेटी को उसकी आंखों के सामने छीना जा रहा है। मैं एक ब्राह्मण हूं जिसका अपमान किया जा रहा है। मैं इस अधर्मी राजा को शाप देता हूं। पंडित विश्वनाथ ने कहा कि राजा कल्याण सिंह, सुन ले। तूने आज जो पाप किया है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। तेरा पतन होगा। तेरा सब कुछ छिन जाएगा। तू भीख मांगने के लिए मजबूर होगा। तेरे कर्मों का हिसाब तुझसे लिया जाएगा और वह दिन जल्द ही आएगा। यह शाप सुनकर आसमान में बिजली चमकी और जोर की गर्जना हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति इस शाप की गवाह बन रही है। राजा ने इस शाप को हंसी में उड़ा दिया। उसने कहा कि बूढ़े ब्राह्मण, तेरे शाप का मुंह पर कोई असर नहीं होगा। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। कोई मुझे नहीं हरा सकता। पंडित विश्वनाथ ने आखिरी बार राजा को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि तू अहंकार में डूबा हुआ है, लेकिन याद रख, अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान का न्याय धीमा जरूर है, लेकिन निश्चित है। यह कहकर पंडित विश्वनाथ वहां से चले गए। उनका दिल टूट चुका था। उनकी बेटी उनसे छीन ली गई थी। वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और भगवान का नाम लेने लगे। कुछ दिन बाद शोक में डूबे पंडित विश्वनाथ ने अपनी जान दे दी। रुक्मिणी को महल में बंदी बना लिया गया। वह रोती रही। उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह बस भगवान से प्रार्थना करती रही कि उसे इस कष्ट से मुक्ति मिले। कुछ दिन बाद रुक्मिणी ने भी अपनी जान दे दी। चित्रगुप्त ने लिखा कि राजा कल्याण सिंह ने एक निर्दोष ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। उसने एक ब्राह्मण का अपमान किया। उसने एक पिता का दिल तोड़ा। उसे ब्राह्मण का शाप मिला। अब उसका पतन निश्चित है। राजा कल्याण सिंह के पाप अब गिने नहीं जा सकते थे। उसने इतने बुरे कर्म किए थे कि चित्रगुप्त की किताब में उसके पापों के पन्नों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन राजा को अभी भी कोई पछतावा नहीं था। वह अपनी मौज मस्ती में लगा रहा। लेकिन देवलोक में हलचल मच गई थी। देवता चिंतित थे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, पृथ्वी पर एक राजा बहुत अत्याचार कर रहा है। वह निर्दोष लोगों को मार रहा है। वह धर्म का नाश कर रहा है। कृपया कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा कि हर प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना होता है। राजा कल्याण सिंह ने बहुत पाप किए हैं।
अब उसे इन पापों का फल मिलेगा, लेकिन पहले हम उसे एक मौका देंगे। हम उसे संकेत भेजेंगे। अगर वह फिर भी नहीं सुधरा तो उसका पतन होगा। उस रात राजा कल्याण सिंह को एक भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह एक अंधेरी जगह पर है। चारों तरफ अंधेरा है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। वे उन लोगों की आवाजें थीं जिन्हें उसने कष्ट दिया था। बूढ़े धनराम की आवाज आई कि तुमने मुझे मार डाला, मेरी पोती को अनाथ कर दिया। विधवा लक्ष्मी की आवाज आई कि तुमने मेरे बेटे की जान ली, तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। छोटे अर्जुन की आवाज आई कि मैं सिर्फ अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मार डाला। पंडित गोविंद की आवाज आई कि तुमने भगवान का अपमान किया, तुमने मंदिर को अपवित्र किया। पंडित विश्वनाथ की आवाज आई कि तुमने मेरी बेटी छीन ली, तुमने मुझे मार डाला। ऐसी और भी कई आवाजें थीं। सब राजा को घेरे हुए थे। सब उससे न्याय मांग रहे थे। राजा चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी एक बहुत तेज रोशनी हुई। रोशनी में से एक आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बहुत भयानक थी। उसके हाथ में एक बड़ी किताब थी। वह चित्रगुप्त थे। चित्रगुप्त ने अपनी किताब खोली और कहा कि राजा कल्याण सिंह, यह तुम्हारे कर्मों की किताब है। इसमें तुम्हारे हर पाप का लेखा जोखा है। तुमने एक बूढ़े की हत्या करवाई, तुमने एक मासूम बच्चे की जान ली, तुमने भगवान का अपमान किया, तुमने एक पवित्र वृक्ष को काटा, तुमने अकारण युद्ध किया, तुमने हजारों निर्दोष लोगों को मारा, तुमने एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण किया। तुम्हारे पाप इतने हैं कि इस किताब में जगह कम पड़ रही है। राजा डर गया। उसने कहा कि मैं राजा हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। चित्रगुप्त ने कहा कि राजा होने से तुम्हें पाप करने का अधिकार नहीं मिलता। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, लेकिन तुमने तो प्रजा को ही कष्ट दिया। अब तुम्हें इन पापों का फल भुगतना होगा। तभी यमराज प्रकट हुए। वे अपना दंड लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि राजा कल्याण सिंह, तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यमराज ने अपना दंड उठाया और राजा की तरफ बढ़े। राजा चिल्लाया कि नहीं, मुझे बचाओ। राजा अचानक जाग गया। वह पसीने से लथपथ था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बहुत डर गया था। यह सपना इतना असली लग रहा था। थोड़ी देर बाद राजा ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बुरा सपना था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहली बार उसके मन में डर का एहसास हुआ। सुबह राजा अपने दरबार में गया, लेकिन उसका मन अशांत था। वह सपना उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। रानी मृगनयनी ने जब राजा को इस हालत में देखा तो उसने पूछा कि महाराज, आप ठीक तो हैं? आप परेशान लग रहे हैं। राजा ने कहा कि कुछ नहीं, बस एक बुरा सपना देखा था। रानी ने कहा, कैसा सपना? राजा ने अपना सपना सुनाया। रानी मृगनयनी चिंतित हो गई। उसने कहा कि महाराज, यह सपना एक संकेत हो सकता है। शायद भगवान आपको चेता रहे हैं। कृपया अपने कर्मों पर विचार कीजिए। लेकिन राजा ने कहा कि यह सिर्फ एक सपना था, इसमें कुछ नहीं है। उसने इस बात को अपने मन से निकाल देने की कोशिश की, लेकिन अगली रात फिर वही सपना आया और उसके अगली रात भी। हर रात राजा को वही भयानक सपना आने लगा। वह परेशान हो गया। उसकी नींद उड़ गई। वह रात में सो नहीं पाता था। राजा ने वैद्यों को बुलवाया। उन्होंने तरह तरह की दवाइयां दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सपना आना बंद नहीं हुआ। राजा की तबीयत खराब होने लगी। वह कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के नीचे काले घेरे हो गए। दरबार के लोग चिंतित थे। सब सोच रहे थे कि राजा को क्या हो गया है। कुछ बूढ़े मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे कि यह राजा के पापों का फल है, भगवान उसे चेता रहे हैं। रानी सुलोचना ने फिर से हिम्मत करके राजा से बात की। उसने कहा कि महाराज, यह सपने एक संकेत हैं। भगवान आपको आखिरी मौका दे रहे हैं। कृपया सुधर जाइए, अपने पापों के लिए पश्चाताप कीजिए। राजा के मन में थोड़ा संदेह हुआ। उसने सोचा कि शायद रानी सही कह रही है, लेकिन फिर उसका अहंकार जाग गया। उसने कहा कि नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। यह सब सिर्फ एक संयोग है। लेकिन राजा के मन में अब डर बैठ गया था। राजा के बुरे सपने आना जारी रहे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जल्द ही और भी अजीब चीजें होने लगीं। एक दिन राजा अपने सिंहासन पर बैठा था। अचानक सिंहासन से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई कराह रहा हो। राजा चौंक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था।
उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो गया, लेकिन फिर वही आवाज आई। इस बार साफ सुनाई दी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम्हारा अंत नजदीक है। राजा डर गया। उसने चिल्लाकर पूछा कि कौन है, कौन बोल रहा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दरबार के लोग भी डर गए। उन्होंने भी वह आवाज सुनी थी। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजा उस दिन बहुत परेशान रहा। उसे लग रहा था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अगले दिन और भी अजीब बात हुई। राजा के महल की दीवार पर अचानक कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। किसी ने नहीं देखा कि यह कब लिखा गया, लेकिन सुबह जब लोगों ने देखा तो दीवार पर लाल रंग से लिखा था कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। यह देखकर सब डर गए। राजा ने तुरंत उस लिखावट को मिटवा दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही लिखावट दिखाई दी। राजा ने फिर मिटवाया, लेकिन रोज वही लिखावट दिखाई देने लगी। यह जैसे एक श्राप बन गया था। राजा बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा कि कोई दुश्मन यह सब कर रहा है। उसने महल में सख्त पहरा लगवा दिया, लेकिन फिर भी हर रोज वह लिखावट दिखाई देती। इसी बीच राज्य में भी अजीब चीजें होने लगीं। एक दिन राज्य के मुख्य मंदिर में भगवान की मूर्ति से आंसू बहने लगे। यह देखकर लोग हैरान हो गए। पुजारी ने कहा कि यह एक अशुभ संकेत है। भगवान रो रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। लोग डरने लगे। वे कहने लगे कि राजा के पापों के कारण यह सब हो रहा है, भगवान नाराज हैं। राजा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने उस पुजारी को बुलवाया और कहा कि यह सब तुम्हारी चाल है, तुम लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो। पुजारी ने कहा कि महाराज, मैं सच कह रहा हूं, मूर्ति से सच में आंसू बह रहे हैं। आप खुद जाकर देख सकते हैं, यह भगवान का संकेत है। राजा ने कहा कि मैं किसी संकेत में विश्वास नहीं करता, यह सब बकवास है। उसने उस पुजारी को भगा दिया, लेकिन मूर्ति से आंसू बहना जारी रहा। लोग मंदिर में इकट्ठे होने लगे। सब प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान उन पर दया करें। फिर एक और घटना हुई। राज्य के बाहर एक जगह पर अचानक जमीन से खून निकलने लगा। यह देखकर लोग बहुत डर गए। गांव के बूढ़े लोगों ने कहा कि यह उन निर्दोष लोगों का खून है जो राजा के अत्याचारों से मारे गए। यह खून बदला मांग रहा है। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने सैनिक भेजे। सैनिकों ने उस जगह को बंद करवा दिया, लेकिन खबर तो फैल ही चुकी थी। पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग कहने लगे कि राजा के पापों का घड़ा भर गया है, अब भगवान न्याय करेंगे, राजा का अंत नजदीक है। राजा ने इन सब बातों को रोकने की कोशिश की। उसने घोषणा करवाई कि जो कोई भी ऐसी बातें करेगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन लोग डर के मारे चुप हो गए, लेकिन उनके मन में यह विश्वास बना रहा। राजा अब बहुत परेशान था। उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई थी। वह रात भर जागता रहता। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। उसका चेहरा सूख गया था। आंखें अंदर धंस गई थीं। रानी मृगनयनी और रानी सुलोचना बहुत चिंतित थीं। उन्होंने फिर से राजा को समझाने की कोशिश की। रानी सुलोचना ने कहा कि महाराज, अब भी समय है, अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लीजिए, भगवान से माफी मांग लीजिए, प्रजा से माफी मांग लीजिए। लेकिन राजा का अहंकार अभी भी बना हुआ था। उसने कहा कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की, यह सब अंधविश्वास है। इन सब घटनाओं के बीच स्वामी तपोधन को भी सब कुछ पता चल गया था। वे दूर अपने आश्रम में रहते थे, लेकिन उन्हें राज्य में हो रही सब बातों की खबर मिल रही थी। उन्होंने सुना कि राजा और भी ज्यादा क्रूर हो गया है। उन्होंने सुना कि राज्य में अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। स्वामी तपोधन ने ध्यान लगाया। उन्हें दिव्य दृष्टि से दिखाई दिया कि राजा का अंत बहुत नजदीक है। लेकिन स्वामी जी का मन करुणा से भरा था। उन्होंने सोचा कि वे एक आखिरी बार राजा को समझाने की कोशिश करेंगे। शायद इस बार राजा सुन ले। स्वामी तपोधन फिर से राजा के महल की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था। वे बूढ़े थे, लेकिन उनके मन में एक निश्चय था कि उन्हें राजा को बचाना है। कई दिन बाद स्वामी तपोधन महल पहुंचे। उन्होंने पहरेदारों से कहा कि वे राजा से मिलना चाहते हैं। पहरेदारों ने जाकर राजा को बताया। राजा को जब पता चला कि स्वामी तपोधन आए हैं, तो वह पहले तो उनसे मिलने से मना करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि चलो देखते हैं कि यह बूढ़ा क्या कहता है। उसने स्वामी जी को अंदर बुलवाया। स्वामी तपोधन दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें देखा।
स्वामी जी बहुत कमजोर दिख रहे थे। उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही तेज था। स्वामी तपोधन ने राजा को देखा। उन्हें राजा की हालत देखकर दुख हुआ। राजा बहुत बदल गया था। उसका चेहरा पीला था, आंखें लाल थीं, वह बीमार लग रहा था। स्वामी जी ने धीरे से कहा कि महाराज, मैं फिर से आया हूं। पिछली बार आपने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन मैं आपका भला चाहता हूं, इसलिए एक आखिरी बार आपको चेताने आया हूं। राजा ने कहा कि स्वामी जी, आप फिर आ गए। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि मुझे उपदेश की जरूरत नहीं है। स्वामी तपोधन ने कहा कि महाराज, मैं उपदेश देने नहीं आया, मैं आपको सच बताने आया हूं। आपने बहुत पाप किए हैं, आपने निर्दोष लोगों को कष्ट दिया है, आपने धर्म का नाश किया है। अब आपका समय समाप्त हो रहा है। भगवान आपको संकेत दे रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं। राजा ने कहा कि यह सब अंधविश्वास है, मैं किसी भगवान में विश्वास नहीं करता। स्वामी जी ने गहरी सांस ली और कहा कि महाराज, अहंकार मत कीजिए। अहंकार का अंत बुरा होता है। आज आप राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन कल क्या होगा यह आप नहीं जानते। समय बहुत शक्तिशाली है, वह किसी को नहीं बख्शता। राजा ने कहा कि स्वामी जी, आप बहुत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी बातों में कोई दम नहीं दिखता। मैं अभी भी राजा हूं, मेरे पास अभी भी सब कुछ है, कोई मुझे नहीं हरा सकता। स्वामी तपोधन ने आखिरी बार प्रयास किया। उन्होंने कहा कि महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अभी भी समय है। अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लीजिए, प्रजा से माफी मांग लीजिए, दान दीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, प्रायश्चित कीजिए, शायद भगवान आपको माफ कर दें। लेकिन राजा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं की, आप यहां से चले जाइए। स्वामी तपोधन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आपका भविष्य आपके हाथ में है। यह कहकर स्वामी तपोधन वहां से चले गए। जाते जाते उन्होंने आखिरी बार कहा कि महाराज, याद रखिएगा, कर्म से कोई नहीं बच सकता। जब कर्म बोलते हैं तब देवता भी मौन हो जाते हैं। स्वामी जी चले गए। राजा वहीं बैठा रहा। उसके मन में थोड़ी बेचैनी तो थी, लेकिन उसका अहंकार इतना बड़ा था कि वह कुछ समझना नहीं चाहता था। उस रात राजा को फिर वही भयानक सपना आया, लेकिन इस बार सपना और भी डरावना था। इस बार यमराज और पास आ गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम्हारा समय आ गया है राजा, अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। राजा चिल्लाता हुआ उठा। वह पसीने से लथपथ था, उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पहली बार राजा के मन में असली डर आया। उसे लगा कि सच में कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन सुबह होते ही राजा ने फिर से अपने को संभाल लिया। उसने सोचा कि यह सब सिर्फ डर है, असलियत में कुछ नहीं होगा। लेकिन राजा नहीं जानता था कि उसका अंत बहुत नजदीक आ गया है। देवलोक में फैसला हो चुका था। चित्रगुप्त ने राजा के पापों की पूरी सूची भगवान विष्णु को दिखाई थी। भगवान ने कहा था कि अब समय आ गया है, राजा कल्याण सिंह को उसके कर्मों का फल मिलेगा। अगले दिन सुबह एक अजीब घटना हुई। राजा जब अपने सिंहासन पर बैठने के लिए गया तो अचानक उसका पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से लुढ़क गया। राजा को बहुत चोट लगी, उसका माथा फट गया, खून बहने लगा। सब लोग दौड़कर आए, राजा को उठाकर उसके कमरे में ले गए। वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने राजा के घाव पर मरहम लगाया, लेकिन घाव बहुत गहरा था। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। कई दिन तक राजा बिस्तर पर पड़ा रहा। दरबार के लोग चिंतित थे। कुछ बूढ़े मंत्री आपस में कह रहे थे कि यह शुरुआत है, राजा का पतन शुरू हो गया है, भगवान का न्याय शुरू हो गया है। राजा को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने उन मंत्रियों को बुलवाया और डांटा, लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत नहीं थी। वह कमजोर लग रहा था। कुछ दिन बाद राजा ठीक हो गया, लेकिन उसके माथे पर एक बड़ा निशान रह गया। यह निशान जैसे उसके पापों का प्रतीक था। जब भी कोई राजा को देखता तो वह निशान दिखाई देता। फिर एक और बुरी खबर आई। राजा के खजाने में से बहुत सारा सोना चोरी हो गया था। राजा को जब यह पता चला तो वह बहुत गुस्सा हुआ। उसने खजांची को बुलाया और पूछा कि यह कैसे हो सकता है, इतना सोना कैसे चोरी हो सकता है। खजांची ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता, खजाने की चाबी तो मेरे पास ही थी, लेकिन सुबह जब मैंने खजाना खोला तो बहुत सारा सोना गायब था। राजा ने पूरे महल में तलाशी लेने का आदेश दिया, लेकिन सोना नहीं मिला।
यह एक रहस्य बन गया। राजा बहुत परेशान था, उसका बहुत सारा धन चला गया था। इसी बीच राज्य में एक और समस्या आ गई। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसे राजा कल्याण सिंह ने हराया था, उसके बेटे ने बदला लेने की सोची। उसने एक बड़ी सेना तैयार की और राजा कल्याण सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। यह खबर जब राजा को मिली तो वह चौंक गया। उसने सोचा नहीं था कि कोई उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। उसने अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। राजा की सेना में उत्साह नहीं था। सैनिक डरे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि राजा के पापों के कारण वे हार जाएंगे। कई सैनिक भाग भी गए। उन्होंने सोचा कि वे ऐसे राजा के लिए क्यों लड़ें जो इतना क्रूर है। युद्ध हुआ, लेकिन इस बार राजा कल्याण सिंह हार गया। उसकी सेना बुरी तरह हारी। हजारों सैनिक मारे गए। राजा खुद भी घायल हो गया। वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग आया। यह पहली बार था जब राजा कल्याण सिंह युद्ध में हारा था। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसका अहंकार चकनाचूर हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी गलती नहीं मानी। उसने कहा कि यह सिर्फ बुरा वक्त है, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात और खराब होते गए। दुश्मन राजा ने राजा कल्याण सिंह के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। वहां के लोगों को गुलाम बना लिया। राजा का राज्य छोटा हो गया। प्रजा में असंतोष बढ़ने लगा। लोग कहने लगे कि राजा अब कमजोर हो गया है, वह हमारी रक्षा नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने विद्रोह की योजना बनानी शुरू कर दी। राजा को जब यह पता चला तो उसने बहुत सख्ती से कार्रवाई की। उसने कई लोगों को पकड़वाकर जेल में डाल दिया। लेकिन इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। एक रात राजा के महल में आग लग गई। कोई नहीं जानता कि यह आग कैसे लगी, लेकिन यह बहुत तेजी से फैली। महल का एक बड़ा हिस्सा जल गया। बहुत सारा सामान नष्ट हो गया। राजा की मूर्तियां जो मंदिरों में लगाई गई थीं, वे भी जल गईं। राजा यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। उसने और भी सख्ती बरतनी शुरू कर दी। लेकिन जितनी सख्ती वह करता, उतनी ही ज्यादा समस्याएं आती। रानी मृगनयनी ने एक दिन राजा से कहा कि महाराज देखिए, क्या हो रहा है। सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। कृपया अब तो समझ जाइए। अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लीजिए। राजा ने गुस्से से कहा कि तुम भी मुझे उपदेश दे रही हो। मैंने कोई गलती नहीं की। यह सब सिर्फ बुरा वक्त है। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। हालात और खराब होते गए। राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ता गया। वह दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। उसका चेहरा सूख गया। वह एक कंकाल जैसा दिखने लगा। रात को उसे अभी भी वही भयानक सपने आते थे। अब तो वे सपने और भी डरावने हो गए थे। यमराज अब बहुत नजदीक दिखाई देते थे। चित्रगुप्त की किताब अब पूरी खुली हुई दिखती थी। राजा अपने सभी पापों को देख सकता था। एक रात राजा ने सपने में देखा कि वह एक अंधेरी गुफा में है। चारों तरफ आग की लपटें हैं। वह चीख रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। तभी यमराज प्रकट हुए और कहा कि राजा कल्याण सिंह, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हें नरक जाना होगा। राजा चिल्लाया कि नहीं, मुझे माफ कर दो। यमराज ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें कई बार मौका दिया गया, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। राजा डर के मारे जाग गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह रोने लगा। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ गईं। उसे अपने सभी पाप याद आ गए। वह सोच रहा था कि काश उसने स्वामी तपोधन की बात पहले मान ली होती। काश उसने अपने अहंकार को पहले छोड़ दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा का सब कुछ छिन गया था। उसकी रानियां चली गईं। उसका महल जल गया। उसका राज्य टूट रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसके पापों का बोझ अभी भी उसके सिर पर था। राजा कल्याण सिंह का पतन शुरू हो गया था। और यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। कुछ दिन बाद एक और बड़ी घटना हुई। राजा की दूसरी रानी रूपवती, जो राजा की तरह ही घमंडी थी, अचानक बीमार पड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार आया। वैद्यों ने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ ही दिनों में रानी रूपवती की मौत हो गई। राजा को इस बात का बहुत दुख हुआ। रानी रूपवती से उसे बहुत लगाव था। दोनों एक जैसे स्वभाव के थे। रानी की मौत से राजा टूट गया। वह कई दिन तक किसी से बात नहीं करता था, बस अपने कमरे में बैठा रहता था। रानी सुलोचना ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने राजा से कहा कि महाराज देखिए, मौत कितनी नजदीक है।
आज रानी रूपवती चली गई, कल शायद हमारी बारी हो या आपकी, कोई नहीं जानता। इसलिए जब तक समय है अपने पापों के लिए पश्चाताप कर लीजिए। राजा ने रोते हुए कहा कि तुम सही कह रही हो, मैं बहुत डर गया हूं, मुझे नहीं पता क्या करूं। रानी सुलोचना ने कहा कि महाराज अभी भी समय है, आप स्वामी तपोधन के पास चलिए, उनसे माफी मांगिए, उनसे पूछिए कि आप कैसे अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। राजा ने सोचा, उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका अहंकार था जो कह रहा था कि तुम राजा हो, तुम्हें किसी से माफी नहीं मांगनी चाहिए। दूसरी तरफ उसका डर था जो उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। आखिरकार डर ने जीत हासिल की। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं स्वामी तपोधन के पास जाऊंगा। अगले दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ स्वामी तपोधन के आश्रम की तरफ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, राजा बहुत कमजोर हो गया था, उसे चलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वह किसी तरह चलता रहा। कई घंटे बाद राजा स्वामी तपोधन के आश्रम पहुंचा। आश्रम बहुत सादा था, एक छोटी सी कुटिया थी, चारों तरफ पेड़ थे, कुछ गरीब लोग वहां बैठे थे, स्वामी जी उन्हें खाना दे रहे थे। राजा ने स्वामी तपोधन को देखा। स्वामी जी और भी बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर शांति थी, एक अजीब सा तेज था। राजा आगे बढ़ा। स्वामी तपोधन ने राजा को देखा, वे कुछ नहीं बोले, बस शांति से राजा को देखते रहे। राजा के पैर कांप रहे थे, वह स्वामी जी के सामने गया, फिर अचानक उसके घुटने मुड़ गए, वह स्वामी जी के पैरों पर गिर पड़ा और रोने लगा। राजा ने रोते हुए कहा कि स्वामी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बुरा किया, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैंने बहुत पाप किए, अब मैं बहुत डर गया हूं, मुझे बचा लीजिए। स्वामी तपोधन ने धीरे से राजा का सिर अपने हाथ से सहलाया। उन्होंने कहा कि उठो बेटा, रो मत। राजा उठा, उसकी आंखों में आंसू थे। पहली बार राजा कल्याण सिंह ने किसी के सामने इतनी कमजोरी दिखाई थी। स्वामी तपोधन ने कहा कि तुम्हें एहसास हो गया कि तुमने गलत किया। राजा ने कहा कि हां स्वामी जी, मुझे अब समझ आ गया है, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मैंने निर्दोष लोगों को कष्ट दिया, मैंने उनकी जान ली, मैंने भगवान का अपमान किया, मैं नरक में जाऊंगा। स्वामी तपोधन ने कहा कि अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यह पहला कदम है, लेकिन सिर्फ एहसास होना काफी नहीं है, तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। राजा ने पूछा कि मैं कैसे प्रायश्चित करूं, कृपया मुझे बताइए। स्वामी तपोधन ने कहा कि तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं, तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं, प्रायश्चित करना आसान नहीं होगा, लेकिन असंभव भी नहीं है। अगर तुम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें बहुत कठोर तपस्या करनी होगी। राजा ने कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस आप मुझे बचा लीजिए। स्वामी तपोधन ने कहा कि पहले तुम्हें अपना सिंहासन छोड़ना होगा, तुम्हें अपना राज्य, अपना धन सब कुछ छोड़ना होगा, तुम्हें एक साधारण आदमी की तरह जीना होगा। राजा चौंक गया, उसने कहा लेकिन मैं राजा हूं, मैं अपना राज्य कैसे छोड़ दूं? स्वामी तपोधन ने कहा कि यही तो तुम्हारी समस्या है, तुम अभी भी अपने अहंकार में फंसे हो, तुम अभी भी सोच रहे हो कि तुम राजा हो, लेकिन याद रखो, राजा होना सिर्फ एक पद है। तुम पहले एक इंसान हो, और एक इंसान के रूप में तुमने बहुत पाप किए हैं। अगर तुम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें यह अहंकार छोड़ना होगा। राजा के मन में फिर द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ उसका अहंकार था जो उसे रोक रहा था, दूसरी तरफ उसका डर था जो उसे आगे बढ़ने को कह रहा था। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा कि ठीक है स्वामी जी, मैं अपना राज्य छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस आप मुझे बताइए कि मैं कैसे अपने पापों का प्रायश्चित करूं। स्वामी तपोधन ने कहा कि अच्छी बात है, अब तुम सही रास्ते पर आ रहे हो, तुम्हें एक लंबी और कठिन यात्रा करनी होगी। तुम्हें हर उस व्यक्ति के परिवार से माफी मांगनी होगी जिसे तुमने कष्ट दिया, तुम्हें गरीबों की सेवा करनी होगी, तुम्हें तपस्या करनी होगी। यह यात्रा बहुत कठिन होगी, लेकिन अगर तुम सच में अपने पापों से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें यह सब करना होगा। राजा ने कहा कि मैं तैयार हूं स्वामी जी, मैं कुछ भी करूंगा। स्वामी तपोधन ने कहा कि ठीक है, तो फिर जाओ, अपने राज्य लौट जाओ, अपना सिंहासन छोड़ दो, फिर एक साधारण आदमी की तरह वापस आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। राजा ने स्वामी तपोधन के पैर छुए, फिर वह वापस
अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। उसके मन में अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे लगा कि शायद एक रास्ता है, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। राजा नहीं जानता था कि उसका सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जब राजा अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसका महल आग की लपटों में घिरा हुआ था। चारों तरफ धुआं और आग ही आग थी। राजा दौड़ा। उसने अपने सैनिकों से पूछा कि यह क्या हो गया, यह आग कैसे लगी। एक सैनिक ने बताया कि महाराज विद्रोहियों ने महल पर हमला कर दिया। उन्होंने महल में आग लगा दी। रानी मृगनयनी और रानी सुलोचना अंदर फंस गई हैं। यह सुनते ही राजा का दिल बैठ गया। उसने चिल्लाकर कहा कि मेरी रानियां, मुझे अंदर जाने दो। वह आग में घुसने के लिए दौड़ा, लेकिन सैनिकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा कि महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते, आग बहुत तेज है, आप भी जल जाएंगे। राजा चिल्लाया कि छोड़ दो मुझे अपनी रानियों को बचाना है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोर की आवाज के साथ महल का एक हिस्सा गिर गया। चारों तरफ चीखें गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। राजा जमीन पर बैठ गया। वह सुन्न था। उसकी रानियां चली गईं, उसका महल जल गया, उसका सब कुछ खत्म हो गया। कुछ देर बाद जब आग थोड़ी कम हुई तो लोगों ने महल के अंदर देखा। रानी मृगनयनी की जली हुई लाश मिली, लेकिन रानी सुलोचना का शरीर नहीं मिला। राजा बिलख बिलख कर रो रहा था। उसने अपना सिर पीटा। उसने कहा कि यह सब मेरी गलती है, मैंने ही यह सब किया, मेरे पापों के कारण यह सब हुआ, मैं एक अभागा हूं। उस रात राजा महल के खंडहरों के पास बैठा रहा। वह रोता रहा। सुबह हुई। राजा अभी भी महल के खंडहरों के पास बैठा था। उसकी आंखें सूज गई थीं। चेहरा राख से भरा था। वह एक टूटे हुए इंसान जैसा दिख रहा था। तभी कुछ मंत्री वहां आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। एक बूढ़े मंत्री ने कहा कि महाराज, हमें बहुत दुख है, लेकिन अभी हमें आगे की सोचनी होगी। राज्य में अफरा तफरी है। विद्रोहियों ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है। पड़ोसी राजा हमारी कमजोरी देखकर फिर से हमला करने की योजना बना रहा है। हमें कुछ करना होगा। राजा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वह तेज नहीं था। वह बहुत थका हुआ लग रहा था। उसने धीरे से कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं, मुझ में अब कोई ताकत नहीं बची। मंत्रियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक मंत्री ने कहा कि महाराज, आप राजा हैं, प्रजा आप पर निर्भर है, आप हिम्मत नहीं हार सकते। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं। उसने एक कड़वी हंसी हंसी। देखो मेरे चारों तरफ, मेरा महल जल गया, मेरी रानियां चली गईं, मेरी प्रजा मेरे खिलाफ है, मैं किस बात का राजा हूं। उसने रुककर आगे कहा कि और सच बताऊं तो मैं राजा बनने लायक भी नहीं हूं। मैंने इतने पाप किए हैं, मैंने इतने लोगों को कष्ट दिया है, मैं एक अत्याचारी हूं, मैं राजा नहीं, एक राक्षस हूं। मंत्री चुप हो गए। वे नहीं जानते थे कि क्या कहें। यह वही राजा था जो कभी इतना अहंकारी था और आज वह खुद को राक्षस कह रहा था। राजा उठ खड़ा हुआ। उसने कहा कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपना सिंहासन छोड़ रहा हूं। तुम लोग किसी और को राजा बना लो, कोई जो इस राज्य को संभाल सके, कोई जो प्रजा का भला कर सके। मंत्री हैरान रह गए। एक ने कहा, लेकिन महाराज, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे राजा हैं। राजा ने कहा कि नहीं, अब नहीं, मैं जा रहा हूं, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, मुझे एक लंबी यात्रा पर जाना है। यह कहकर राजा वहां से चल पड़ा। मंत्रियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा नहीं रुका। वह बस चलता रहा। राजा सीधे अपने खजाने की तरफ गया। खजाने का जो हिस्सा बचा था उसमें अभी भी बहुत सारा सोना और धन था। राजा ने अपने सैनिकों को बुलाया। उसने कहा कि यह सारा धन प्रजा में बांट दो, गरीबों को दो जिन्हें मैंने कष्ट दिया है, उनकी मदद करो, यह सब उनका हक है। सैनिक हैरान थे, लेकिन उन्होंने राजा की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने खजाने का सारा धन निकाला और प्रजा में बांटना शुरू कर दिया। जब लोगों को यह पता चला कि राजा अपना सारा धन बांट रहा है तो वे हैरान हो गए। कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग सोचने लगे कि शायद राजा बदल गया है। राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए। उसने एक साधारण सफेद धोती पहनी। उसने अपने सारे गहने उतार दिए। वह एक साधारण आदमी जैसा दिखने लगा। फिर राजा ने अपने महल को आखिरी बार देखा। वह महल जो कभी इतना भव्य था अब खंडहर बन गया था।
राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि यह सब मेरी गलती है, मैंने अपने अहंकार में यह सब खो दिया। फिर राजा कल्याण सिंह अपने राज्य से बाहर निकल पड़ा। वह अकेला था, उसके पास कुछ नहीं था, बस एक लाठी थी जिस पर वह टिका था। वह अब राजा नहीं था, वह एक साधारण इंसान था जिसे अपने पापों का प्रायश्चित करना था। राजा जब अपने राज्य की सीमा पार कर रहा था तो कुछ लोगों ने उसे देखा, कुछ लोगों ने उस पर थूका, कुछ लोगों ने उसे गालियां दी। वे कह रहे थे कि यह वही राजा है जिसने हमें इतना कष्ट दिया। अब देखो इसकी हालत। राजा ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप सब सुनता रहा। उसे लगा कि यह सब वह लायक है, उसने लोगों को कष्ट दिया था, अब लोग उसे कष्ट दे रहे हैं, यह उसके कर्मों का फल था। लेकिन कुछ लोगों की आंखों में दया भी थी। एक बूढ़ी औरत ने राजा को देखा, उसने अपने घर से पानी लाकर राजा को दिया। उसने कहा कि पानी पी लो बेटा, तुम बहुत थके लग रहे हो। राजा ने पानी पिया। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा कि धन्यवाद माताजी, आपने एक पापी को पानी दिया। बूढ़ी औरत ने कहा कि हर इंसान गलती करता है बेटा, लेकिन जो अपनी गलती मान लेता है और सुधरने की कोशिश करता है उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने बूढ़ी औरत के पैर छुए, फिर वह आगे चल पड़ा। राजा कल्याण सिंह अब एक भिखारी जैसा दिख रहा था। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई सेवक नहीं था, वह अकेला था। लेकिन उसके मन में एक निश्चय था, उसे अपने हर पाप का प्रायश्चित करना था। राजा को याद आया वह पहला पाप जो उसने किया था। बूढ़े धनराम को उसने मरवा दिया था। धनराम की छोटी पोती अनाथ हो गई थी। राजा ने सोचा कि वह पहले उस पोती को ढूंढेगा, उससे माफी मांगेगा। राजा ने लोगों से पूछताछ की। उसे पता चला कि धनराम की पोती एक गरीब औरत के घर में रहती है। वह औरत मजदूरी करके अपना और उस बच्ची का पेट पालती है। राजा उस गांव की तरफ चल पड़ा जहां वह बच्ची रहती थी। रास्ता लंबा था, राजा के पैरों में छाले पड़ गए। उसे बहुत भूख लगी, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रास्ते में राजा ने एक घर के बाहर भीख मांगी। उसने कहा कि कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। घर के मालिक ने राजा को देखा, उसने राजा को पहचाना नहीं। उसने सोचा कि यह कोई साधारण भिखारी है। उसने राजा को थोड़ा सा बासी रोटी और पानी दिया। राजा ने वह बासी रोटी खाई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि भूख कितनी बुरी चीज है। पहली बार उसे समझ आया कि गरीब लोग कैसे जीते हैं। उसे याद आया कि उसने अपनी प्रजा से कितना भारी कर वसूला था, उसने लोगों को कितनी भूख में रखा था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं कितना बुरा था, मैंने लोगों को इतना कष्ट दिया। कई दिन की यात्रा के बाद राजा उस गांव में पहुंचा जहां धनराम की पोती रहती थी। राजा ने लोगों से पूछताछ की और उस घर को ढूंढ लिया। राजा ने दरवाजा खटखटाया। एक गरीब औरत ने दरवाजा खोला। उसने राजा को देखा और पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहिए? राजा ने कहा कि माताजी, मैं धनराम की पोती से मिलना चाहता हूं। औरत ने शक से पूछा कि क्यों, तुम्हें उससे क्या काम? राजा ने कहा कि मुझे उससे कुछ कहना है, कृपया मुझे उससे मिलने दीजिए। औरत ने राजा को अंदर बुलाया। घर बहुत छोटा और गरीब था। वहां एक कोने में एक छोटी लड़की बैठी थी। वह धनराम की पोती थी। उसका नाम मीना था। मीना अब लगभग 10 साल की हो गई थी। वह बहुत कमजोर दिख रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। राजा ने मीना को देखा। उसे अपने पाप का एहसास हुआ। इस छोटी बच्ची का दादा उसकी वजह से मर गया था। यह बच्ची अनाथ हो गई थी। राजा मीना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि बेटी, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मीना ने हैरानी से पूछा कि आप कौन हैं? राजा ने कहा कि मैं वही राजा हूं जिसने तुम्हारे दादाजी को मरवाया। मैंने तुम्हें अनाथ किया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं एक पापी हूं। यह सुनकर मीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने दादाजी की याद आ गई। वह रोने लगी। उसने कहा कि तुमने मेरे दादाजी को मार डाला। मैं बहुत अकेली हो गई, मुझे बहुत कष्ट हुआ। राजा ने कहा कि मुझे पता है बेटी, मैंने बहुत बुरा किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी माफी से तुम्हारे दादाजी वापस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं माफी मांग रहा हूं। राजा ने अपना सिर मीना के पैरों पर रख दिया। वह रो रहा था। एक राजा जो कभी इतना अहंकारी था, आज एक छोटी बच्ची के पैरों पर सिर रखकर रो रहा था। वह गरीब औरत
यह सब देख रही थी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। उसने कहा कि तुम सच में राजा हो, राजा कल्याण सिंह? राजा ने कहा कि हाँ माताजी, मैं वही राजा हूं, लेकिन अब मैं राजा नहीं हूं। मैंने अपना सिंहासन छोड़ दिया है। अब मैं एक साधारण इंसान हूं, एक पापी जो अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता है। मीना ने राजा को देखा। उसके मन में गुस्सा था, लेकिन साथ ही वह देख रही थी कि राजा सच में पछता रहा है, वह सच में दुखी है। कुछ देर बाद मीना ने धीरे से कहा कि मैं आपको माफ करती हूं। राजा ने हैरानी से मीना को देखा। उसने कहा कि तुम मुझे माफ कर रही हो? मीना ने कहा कि मेरे दादाजी कहते थे कि माफ करना सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि हमें गुस्सा नहीं रखना चाहिए, हमें लोगों को माफ कर देना चाहिए। आप सच में पछता रहे हैं, इसलिए मैं आपको माफ करती हूं। यह सुनकर राजा बिलख बिलख कर रो पड़ा। इतनी छोटी बच्ची इतनी समझदार थी। उसके दादाजी ने उसे इतने अच्छे संस्कार दिए थे और उसने उस अच्छे इंसान को मार डाला था। राजा ने कहा कि धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। राजा ने अपनी जेब से कुछ सोने के सिक्के निकाले। यह वह आखिरी धन था जो उसके पास बचा था। उसने वे सिक्के उस गरीब औरत को दिए। उसने कहा कि माताजी, यह लीजिए, मीना की परवरिश के लिए इसका उपयोग कीजिए, उसे अच्छी शिक्षा दिलाइए, उसका भविष्य उज्जवल बनाइए। औरत ने वे सिक्के लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि आप सच में बदल गए हैं? राजा ने कहा कि मुझे बदलना पड़ा माताजी, मैं बहुत बुरा इंसान था, लेकिन अब मैं सुधरना चाहता हूं। राजा ने मीना को गले लगाया। उसने कहा कि बेटी, तुम हमेशा खुश रहो, भगवान तुम पर कृपा करे। फिर राजा वहां से चल पड़ा। उसके मन में थोड़ी शांति थी। उसने अपने पहले पाप का प्रायश्चित शुरू कर दिया था, लेकिन अभी और भी बहुत सारे पाप बाकी थे। राजा को याद आया विधवा लक्ष्मी, जिसका बेटा उसकी वजह से मर गया था। राजा ने लोगों से पूछताछ की। उसे पता चला कि विधवा लक्ष्मी अभी भी जिंदा है। वह एक मंदिर में रहती है और मजदूरी करके अपना पेट पालती है। राजा उस मंदिर की तरफ चल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था। राजा के पास अब कोई धन नहीं बचा था। उसने सारा धन मीना को दे दिया था। अब राजा को भी भीख मांगनी पड़ रही थी। पहली बार राजा को भीख मांगनी पड़ी। यह उसके लिए बहुत मुश्किल था। जो राजा कभी इतना अहंकारी था, आज उसे हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही थी। लेकिन राजा ने यह सब स्वीकार किया। उसे लगा कि यह उसके पापों की सजा है। लोगों ने राजा को भीख दी। कुछ लोगों ने उसे भगा दिया, कुछ लोगों ने उसे गालियां दी, लेकिन राजा ने सब कुछ शांति से सहा। वह समझ गया था कि यह सब उसके कर्मों का फल है। कई दिन की यात्रा के बाद राजा उस मंदिर में पहुंचा। मंदिर छोटा था। वहां कुछ गरीब लोग रहते थे। राजा ने पुजारी से पूछा कि विधवा लक्ष्मी कहां रहती है। पुजारी ने एक छोटी सी कुटिया की तरफ इशारा किया। राजा उस कुटिया की तरफ गया। वहां एक औरत बैठी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस दुख को याद करती थीं जो उसने झेला था। राजा ने धीरे से कहा कि क्या आप लक्ष्मी हैं? औरत ने राजा की तरफ देखा। उसने पूछा कि हां, मैं लक्ष्मी हूं, तुम कौन हो? राजा ने गहरी सांस ली। उसने कहा कि मैं राजा कल्याण सिंह हूं। यह सुनते ही लक्ष्मी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों आ गए। उसने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। राजा ने अपना सिर झुका लिया। उसने कहा कि मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। लक्ष्मी रोने लगी। उसकी चीखें पूरे मंदिर में गूंज रही थीं। राजा खड़ा होकर सब सुन रहा था। उसकी आंखों में भी आंसू थे। राजा ने कहा कि तुम सही कह रही हो, मैं एक राक्षस था। मैंने तुम्हारे मासूम बेटे को मरने दिया। मैं तुमसे माफी नहीं मांग सकता। मेरे पापों की कोई माफी नहीं है। राजा लक्ष्मी के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा कि लेकिन फिर भी मैं तुमसे गुहार लगाता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं अपने पापों का बोझ नहीं उठा सकता। लक्ष्मी ने राजा को देखा। वह राजा जो कभी सिंहासन पर बैठता था, आज उसके पैरों पर पड़ा था। वह राजा जो कभी इतना अहंकारी था, आज रो रहा था। लक्ष्मी ने कहा कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारे आंसू मेरे दर्द को कम कर देंगे। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी।
तुम हमेशा एक पापी रहोगे। राजा ने कहा कि मैं जानता हूं, तुम्हारा गुस्सा सही है, मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे बहुत पछतावा है। काश मैं समय पीछे ले जा सकता, काश मैं तुम्हारे बेटे को बचा पाता। लक्ष्मी रोती रही। कुछ देर बाद उसने कहा कि रुको। राजा रुक गया। लक्ष्मी ने कहा कि मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम सच में पछता रहे हो। शायद भगवान तुम्हें माफ कर दें। जाओ और अच्छे काम करो, गरीबों की मदद करो, शायद तुम्हारे पाप कम हो जाएं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि धन्यवाद, तुमने मुझे माफ नहीं किया, लेकिन सही राह दिखाई, मैं वही करूंगा। राजा वहां से चल पड़ा। उसका मन बहुत भारी था। लक्ष्मी ने उसे माफ नहीं किया था, लेकिन राजा को इसका कोई दुख नहीं था। वह जानता था कि वह माफी के लायक नहीं है। राजा को याद आया मोहन सुनार और उसका बेटा अर्जुन। राजा ने उन दोनों को मरवा दिया था। राजा को पता था कि मोहन की पत्नी अभी भी जिंदा है। राजा ने लोगों से पूछताछ की और मोहन की पत्नी को ढूंढ लिया। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। वह अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसका नाम कमला था। राजा उस गांव में पहुंचा। उसने कमला का घर ढूंढा। घर बहुत छोटा और टूटा फूटा था। राजा ने दरवाजा खटखटाया। कमला ने दरवाजा खोला। उसने राजा को देखा और पूछा कि कौन हो तुम? राजा ने कहा कि मैं राजा कल्याण सिंह हूं, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कहा कि तुम्हारी वजह से मेरा पति और मेरा बेटा दोनों मर गए। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। राजा ने कहा कि मुझे पता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारा पति एक ईमानदार आदमी था, उसने कोई चोरी नहीं की थी, मैंने उसे झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हारा बेटा सिर्फ अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मरवा दिया। मैं एक पापी हूं। कमला रोने लगी। उसने कहा कि मेरा बेटा सिर्फ 8 साल का था, वह इतना मासूम था, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने उसे क्यों मारा? राजा ने कहा कि मैं एक राक्षस था, मेरे अंदर कोई दया नहीं थी, मैं सिर्फ अपने अहंकार में डूबा हुआ था, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। कमला ने राजा को देखा। उसके मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन साथ ही बहुत दुख भी था। उसने कहा कि तुम मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन क्या तुम्हारी माफी से मेरा पति और बेटा वापस आ जाएंगे? नहीं, वे हमेशा के लिए चले गए और मैं अकेली रह गई। राजा ने कहा कि तुम सही कह रही हो, मेरी माफी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। कमला ने कहा कि मदद? तुम मेरी क्या मदद करोगे? तुम्हारे पास तो खुद कुछ नहीं है, तुम तो एक भिखारी की तरह दिख रहे हो। राजा ने कहा कि तुम सही कह रही हो, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा शरीर है, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, शायद इससे मेरा पाप थोड़ा कम हो। कमला ने कहा कि मुझे तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। राजा ने कहा कि कृपया मुझे एक मौका दो, मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने दो। कमला ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम मेरे खेत में काम कर सकते हो। मेरे पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन मैं बूढ़ी हो गई हूं, मैं उसमें काम नहीं कर पाती, तुम वहां काम करो। राजा ने कहा कि जी मैं काम करूंगा। अगले दिन से राजा खेत में काम करने लगा। यह पहली बार था जब राजा ने इतनी मेहनत की। उसने कभी खेती नहीं की थी, उसे नहीं पता था कि यह कितना कठिन काम है। राजा ने हल चलाया, उसके हाथों में छाले पड़ गए, उसकी पीठ में दर्द होने लगा। तेज धूप में काम करने से उसकी त्वचा जल गई, लेकिन राजा ने हार नहीं मानी, वह काम करता रहा। शाम को जब राजा काम से वापस आया तो वह बहुत थका हुआ था। कमला ने उसे थोड़ा सा खाना दिया। राजा ने वह खाना खाया और एक पेड़ के नीचे सो गया। राजा ने 1 महीने तक खेत में काम किया। धीरे धीरे उसे काम करना आ गया। खेत में अच्छी फसल हुई। कमला को देखकर खुशी हुई। एक दिन कमला ने राजा से कहा कि तुमने अच्छा काम किया, फसल अच्छी हुई है। राजा ने कहा कि यह मेरा कर्तव्य था, मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना है, यह तो कुछ भी नहीं है। कमला ने कहा कि मैं देख रही हूं कि तुम सच में बदल गए हो, तुम अब वह अहंकारी राजा नहीं हो। राजा ने कहा कि मैं बदलना चाहता हूं, मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। कमला ने कुछ देर सोचा, फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, तुम जाओ अपनी यात्रा जारी रखो, अपने बाकी पापों का भी प्रायश्चित करो। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि धन्यवाद,
तुमने मुझे माफ कर दिया, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। राजा ने कमला के पैर छुए, फिर वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। राजा को याद आया पंडित गोविंद, जिन्हें उसने मंदिर से निकलवा दिया था और जिन्हें कोड़े लगवाए थे। राजा जानता था कि पंडित गोविंद की मृत्यु हो गई है, लेकिन राजा यह जानना चाहता था कि उस मंदिर का क्या हाल है जिसमें उसने भगवान विष्णु का अपमान किया था और अपनी मूर्ति लगवाई थी। राजा उस शहर की तरफ चल पड़ा जहां वह पवित्र मंदिर था। यह शहर अब दुश्मन राजा के अधीन था। राजा को छुपकर उस शहर में जाना पड़ा, क्योंकि अगर उसे पहचान लिया जाता तो उसे मौत की सजा मिल सकती थी। राजा ने एक साधारण भेष बदला। उसने फटे पुराने कपड़े पहने और एक भिखारी की तरह उस शहर में प्रवेश किया। शहर में बहुत बदलाव आ चुके थे। दुश्मन राजा ने वहां अपना शासन स्थापित कर लिया था। राजा मंदिर की तरफ गया। मंदिर की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। मंदिर के बाहर राजा कल्याण सिंह की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी, जो अब टूटी फूटी हालत में पड़ी थी। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयावह था। अंदर पंडित गोविंद की जगह जो नया पुजारी आया था, उसने मंदिर को अपवित्र कर दिया था। भगवान विष्णु की मूर्ति को एक कोने में फेंक दिया गया था और उसकी जगह राजा कल्याण सिंह की बड़ी मूर्ति लगी थी, जिस पर लोग जबरदस्ती पूजा कर रहे थे। राजा यह सब देखकर अंदर ही अंदर रो रहा था। उसे याद आया कि उसने कैसे एक धर्मपरायण पुजारी को कष्ट दिया था। राजा ने छुपकर मंदिर के अंदर प्रवेश किया। उसने देखा कि कुछ लोग अभी भी डर के मारे राजा की मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे। राजा ने इंतजार किया रात होने का। जब सब लोग चले गए तो राजा ने पंडित गोविंद की टूटी फूटी मूर्ति को उठाया और उसे सम्मान के साथ एक तरफ रखा। फिर राजा ने भगवान विष्णु की मूर्ति को देखा, जो धूल और मिट्टी में सनी हुई थी। राजा ने धीरे से भगवान की मूर्ति को उठाया और उसे साफ करने लगा। उसने मंदिर को साफ किया। राजा ने मंदिर में रात बिताई। वह भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने बैठा रहा और रोता रहा। उसने कहा कि हे भगवान, मैं जानता हूं कि मैं आपके योग्य नहीं हूं। मैंने आपके घर को अपवित्र किया। मैंने आपके भक्त को कष्ट दिया। मैं माफी मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित गोविंद की याद में राजा ने मंदिर के चारों ओर कुछ गरीब ब्राह्मणों को बुलाया, जो छुपकर रह रहे थे। राजा ने उन्हें थोड़ा सा धन दिया, जो उसने रास्ते में भीख मांगकर इकट्ठा किया था, और कहा कि वे इस मंदिर की देखभाल करें और भगवान की पूजा करें। राजा ने उस नए पुजारी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया था। राजा ने मंदिर में 2 दिन बिताए। उसने मंदिर को पूरी तरह साफ करवाया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने पंडित गोविंद की याद में 2 दिन का उपवास रखा। तीसरे दिन राजा ने मंदिर छोड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे शक्ति दे ताकि वह अपने बाकी पापों का प्रायश्चित कर सके। इसके बाद राजा को याद आया वह विशाल बरगद का पेड़, जिसे उसने अपने अहंकार में कटवा दिया था। राजा जानता था कि वह पेड़ अब नहीं है, लेकिन राजा ने सोचा कि वह उस जगह जाएगा और उस पेड़ की आत्मा से माफी मांगेगा। राजा उस जगह की तरफ चल पड़ा जहां वह पवित्र बरगद का पेड़ हुआ करता था। रास्ते में उसे फिर से वही तूफान याद आया जिसने उसके राज्य को तबाह कर दिया था। उसे याद आया कि कैसे उसकी प्रजा ने कष्ट सहा था। कई दिन की यात्रा के बाद राजा उस जगह पर पहुंचा जहां वह बरगद का पेड़ था। वहां अब सिर्फ एक बड़ा सा गड्ढा था और कुछ टूटे हुए पेड़ थे। वह जमीन बंजर हो चुकी थी। राजा उस गड्ढे के सामने खड़ा हो गया जहां कभी वह विशाल पेड़ हुआ करता था। राजा ने जमीन पर बैठकर उस पेड़ को प्रणाम किया। राजा ने कहा कि हे वृक्ष देवता, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें काटकर बहुत बड़ा पाप किया है। तुमने इस धरती को छाया दी, तुमने जीवों को आश्रय दिया और मैंने तुम्हें नष्ट कर दिया। मुझे माफ कर दो। राजा ने संकल्प लिया कि वह इस जगह को फिर से हरा भरा बनाएगा। राजा ने वहां पास ही एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और रहने लगा। उसने दूर नदी से पानी लाकर उस सूखी जमीन को सींचना शुरू किया। उसने वहां बरगद के नए पौधे लगाए। इसके अलावा उसने पीपल, नीम और आम के भी पौधे लगाए। राजा सुबह से शाम तक उन पौधों की सेवा करता था। वह उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता था। धीरे धीरे वहां की मिट्टी में जान आने लगी। राजा ने वहां 1 साल बिताया। उसकी मेहनत रंग लाई। वहां लगाए गए पौधे अब छोटे पेड़ बन गए थे। पक्षी वहां वापस आने लगे थे। गिलहरियां और अन्य छोटे जीव वहां घूमने लगे थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा।
उसने देखा कि जो जगह कुछ समय पहले वीरान थी, अब वहां हरियाली है। उसने राजा से पूछा कि तुम कौन हो और यह सब किसने किया? राजा ने कहा कि मैं एक सेवक हूं। मैंने प्रकृति को चोट पहुंचाई थी, इसलिए अब उसकी सेवा कर रहा हूं। बूढ़े आदमी ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा कि प्रकृति बहुत दयालु है, वह अपने सेवकों को कभी निराश नहीं करती। राजा को लगा कि शायद वृक्ष देवता ने उसे माफ कर दिया है। जब राजा ने देखा कि पौधे अब खुद अपना ध्यान रख सकते हैं, तो उसने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अब राजा को याद आया मालवपुर का युद्ध और राजा भूपाल की मृत्यु। राजा जानता था कि उसने अकारण युद्ध किया था और हजारों लोगों को मारा था। राजा ने सोचा कि उसे मालवपुर जाकर वहां के लोगों से माफी मांगनी होगी और उनके लिए कुछ करना होगा। राजा मालवपुर की तरफ चल पड़ा। वह छुपकर उस राज्य में गया। वहां का दृश्य बहुत दुखद था। युद्ध के इतने समय बाद भी वहां तबाही के निशान थे। कई घर टूटे हुए थे, खेत उजाड़ थे, लोग अभी भी गरीबी में जी रहे थे। राजा ने पता लगाया कि राजा भूपाल के परिवार में कौन बचा है। उसे पता चला कि राजा भूपाल की एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी चंद्रिका था। वह अब एक साधारण जीवन जी रही थी और एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी, क्योंकि राजा कल्याण के सैनिकों ने उसका महल लूट लिया था। राजा ने उस बेटी को ढूंढा। राजकुमारी चंद्रिका अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुख साफ दिखता था। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका से मुलाकात की। राजा ने उसे सब कुछ बताया कि वह राजा कल्याण सिंह है और वह माफी मांगने आया है। राजकुमारी चंद्रिका ने राजा को देखा। पहले तो वह पहचान नहीं पाई कि यह भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति वही अहंकारी राजा है। लेकिन जब राजा ने अपनी पहचान बताई तो राजकुमारी की आंखों में आग जल उठी। उसने कहा कि तुम मेरे पिता के हत्यारे हो, तुम मेरे राज्य के विनाशक हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे हंसते खेलते राज्य को श्मशान बना दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, मैं जानता हूं कि मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं आपसे माफी की उम्मीद भी नहीं करता, लेकिन मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं आपके राज्य की सेवा करना चाहता हूं। मैं अपने हाथों से आपके लोगों के घर बनाना चाहता हूं। कृपया मुझे सेवा करने का एक मौका दें। राजकुमारी चंद्रिका ने गुस्से में कहा कि तुम्हारे जैसे खूनी के हाथों से हम कुछ नहीं लेंगे। लेकिन राजा ने हार नहीं मानी। वह वहीं गांव में रुक गया। उसने दिन रात मेहनत करना शुरू किया। उसने लोगों के टूटे हुए घरों को बनाना शुरू किया। उसने कुओं को साफ किया। उसने खेतों में हल चलाया। वह बिना थके काम करता रहा। उसे खाने के लिए जो रूखा सूखा मिलता वह खा लेता और जमीन पर सो जाता। धीरे धीरे मालवपुर के लोगों ने देखा कि यह आदमी सच में बदल गया है। वे नहीं जानते थे कि यह वही राजा है जिसने उन पर हमला किया था। वे उसे एक भले आदमी के रूप में देखने लगे। राजकुमारी चंद्रिका भी राजा की मेहनत देख रही थी। एक दिन जब राजा भारी पत्थर उठा रहा था तो वह गिर पड़ा और उसे चोट लग गई। राजकुमारी चंद्रिका ने यह देखा। उसका गुस्सा पिघलने लगा। वह राजा के पास गई और उसे पानी पिलाया। उसने कहा कि राजा कल्याण सिंह, तुम मेरे पिता को वापस नहीं ला सकते, तुम मेरे बचपन को वापस नहीं ला सकते, लेकिन तुमने अपनी मेहनत से मेरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की है। मैं देख सकती हूं कि तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो। राजा ने कहा कि राजकुमारी, मैं हर पल उस युद्ध की आग में जलता हूं, मुझे माफ कर दीजिए। राजकुमारी ने कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन कभी यह मत भूलना कि युद्ध सिर्फ विनाश लाता है। राजा ने राजकुमारी के चरण स्पर्श किए और वहां से विदा ली। अब राजा की यात्रा अपने अंतिम पड़ाव की ओर थी। उसे याद आया अपनी रानी सुलोचना, वह धर्मपरायण स्त्री जिसे उसने कैद में रखा था और जिसे उसने इतना कष्ट दिया था। राजा को पता चला था कि महल में आग लगने के बाद रानी सुलोचना किसी तरह बच गई थी और अब वे एक दूर के आश्रम में रहती हैं। राजा उस आश्रम की खोज में निकल पड़ा। यह आश्रम घने जंगलों के बीच था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजा वहां पहुंचा। आश्रम बहुत शांत था। वहां राजा ने देखा कि रानी सुलोचना साध्वी के भेष में बीमारों की सेवा कर रही है। वे बहुत कमजोर लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। राजा उनके पास गया। रानी सुलोचना ने राजा को देखा। राजा की हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि सुलोचना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
मैंने तुम्हारे साथ पशुओं जैसा व्यवहार किया। तुम देवी थी और मैं राक्षस। रानी सुलोचना ने राजा को उठाया और अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। उन्होंने कहा कि महाराज, रोइए मत। मैंने तो आपको उसी दिन माफ कर दिया था जब आपने मुझे कैद किया था, क्योंकि मैं जानती थी कि वह आप नहीं थे, वह आपका अहंकार था। आज मेरे सामने मेरा पति खड़ा है, वह अहंकारी राजा नहीं। राजा ने कहा कि सुलोचना, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगी? हम फिर से शुरुआत करेंगे। रानी सुलोचना ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमारा राज्य खत्म हो चुका है, हमारा महल राख हो चुका है और अब मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित है। आप भी अपने मन को भगवान में लगाइए, यही असली शांति है। राजा को समझ आ गया कि रानी सुलोचना अब सांसारिक मोह माया से ऊपर उठ चुकी है। राजा ने कुछ दिन आश्रम में बिताए। उन्होंने रानी सुलोचना के साथ मिलकर सेवा की। फिर एक दिन राजा ने रानी से विदा ली। रानी ने राजा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी यात्रा सफल हो। अब राजा के पास केवल एक ही पाप का बोझ बचा था और वह सबसे भारी था, पंडित विश्वनाथ और उनकी बेटी रुक्मिणी की मृत्यु और पंडित जी का शाप। राजा जानता था कि इस पाप का प्रायश्चित केवल मृत्यु ही है। पंडित विश्वनाथ ने शाप दिया था कि राजा का पतन होगा और वह तड़प तड़प कर मरेगा। राजा उस जंगल की ओर चल पड़ा जहां पंडित विश्वनाथ की कुटिया थी। वह जगह अब वीरान थी। राजा उस पेड़ के नीचे गया जहां पंडित विश्वनाथ ने प्राण त्यागे थे। राजा वहीं बैठ गया। उसने आंखें बंद की और पंडित विश्वनाथ और रुक्मिणी का ध्यान किया। उसने मन ही मन कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे देवी रुक्मिणी, मैं आपका हत्यारा आपके सामने उपस्थित हूं। मैंने आपका जीवन छीन लिया, अब मैं अपना जीवन आपको समर्पित करता हूं। राजा ने अन्न जल त्याग दिया। वह वहीं बैठा रहा। दिन बीते, रातें बीती। राजा का शरीर सूखकर कांटा हो गया, लेकिन उसका मन अब शांत था। उसे अब किसी बात का डर नहीं था। एक रात राजा को फिर से वही सपना आया, लेकिन इस बार सपना भयानक नहीं था। उसने देखा कि पंडित विश्वनाथ और रुक्मिणी दिव्य वस्त्रों में उसके सामने खड़े हैं। पंडित विश्वनाथ ने कहा कि राजा कल्याण सिंह, तुमने अपने कर्मों का फल भोग लिया है। तुम्हारा अहंकार जलकर राख हो गया है। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। हम तुम्हें माफ करते हैं। रुक्मिणी ने भी राजा को आशीर्वाद दिया। राजा की आंख खुली। उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा कि उसके सीने से एक भारी बोझ उतर गया है। उसी सुबह राजा कल्याण सिंह ने अपनी अंतिम सांस ली। एक राजा जो कभी सोने के पलंग पर सोता था, उसने जंगल की मिट्टी पर अपने प्राण त्यागे, लेकिन मरते समय उसके चेहरे पर एक सुकून था जो उसे राजमहल में कभी नहीं मिला था। राजा की मृत्यु के बाद जंगल के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया। उसकी कहानी धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। लोग राजा कल्याण सिंह को एक महान राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक महान प्रायश्चित करने वाले इंसान के रूप में याद करने लगे। राजा की मृत्यु के बाद उसका राज्य टूट गया था, लेकिन वहां के लोगों ने राजा के जीवन से सीख ली। उन्होंने समझा कि अहंकार विनाश का कारण है। मालवपुर में राजकुमारी चंद्रिका ने एक न्यायप्रिय शासन चलाया। रानी सुलोचना ने अपना शेष जीवन गरीबों की सेवा में बिताया। धनराम की पोती मीना पढ़ लिखकर एक विदुषी बनी और उसने समाज की सेवा की। मोहन सुनार की पत्नी कमला ने राजा द्वारा की गई खेती से जो धन मिला, उससे एक धर्मशाला बनवाई। इस प्रकार राजा कल्याण सिंह की कहानी समाप्त हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वह अपने कर्मों से नहीं बच सकता। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर मनुष्य सच्चे मन से पछतावा करे और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करे, तो उसे मोक्ष जरूर मिलता है। राजा कल्याण सिंह ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अंत में उसने वह पाया जो सबसे कीमती था, और वह थी आत्मशांति। विजयगढ़ का वह महान और समृद्ध राज्य अब इतिहास के पन्नों में खो गया है। वह विशाल महल, वह खजाना, वह सेना सब समय की धूल में मिल गए, लेकिन राजा का प्रायश्चित आज भी लोगों को याद है। जब भी कोई अहंकारी शासक अपनी प्रजा पर अत्याचार करता है, तो लोग उसे राजा कल्याण सिंह की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि याद रखो, समय बड़ा बलवान है। आज तुम ऊपर हो, कल तुम नीचे होगे। केवल तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। राजा की कहानी यह भी बताती है कि क्षमा कितनी बड़ी शक्ति है।
मीना ने राजा को माफ किया, कमला ने राजा को माफ किया, राजकुमारी चंद्रिका ने राजा को माफ किया और अंत में रानी सुलोचना और पंडित विश्वनाथ ने भी राजा को माफ किया। क्षमा ने ही राजा को मुक्ति दिलाई। अगर वे लोग राजा को माफ न करते तो शायद राजा की आत्मा आज भी भटक रही होती। इसलिए हमें भी अपने जीवन में क्षमा करना सीखना चाहिए और अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता से जीवन जीना चाहिए। यही धर्म है, यही सत्य है और यही जीवन का सार है।